बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेहतरीन मोमिन ये है और बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे लोग जो हैं वो महफूज रहें। हम में से कितने लोग जो हैं वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, और हम में से कितने लोग जो हैं वो अपने आप को जज जब करते हैं, अपने आप के बारे में जब कोई राय कायम करते हैं, या अपने बाप के बारे में जब कोई फ़ैसला करने लगते हैं, अपने आप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो इस एक जिसे कहते हैं क्राइटेरिया, इस एक सामने रखते हैं इस चीज़ को कि हम में से कौन इस मयार पे पूरा उतरता है और किसके अंदर ये तमाम सलाहियतें और ये बातें जो हैं मौजूद हैं। शायद बहुत कम। हम में से अक्सर लोग जो हैं वो एक अच्छा इंसान होने की और एक अच्छा मुसलमान होने की जो कुछ और चीज़ें ढूंढते हैं, हमें लगता है बहुत मुश्किल सी बात है, और बहुत सारी मुश्किल काम करके ही हम शायद ये काम जो है वो कर सकते हैं। हालांकि फ़र्क जो है बहुत मामूली सा होता है, और इस फ़र्क के लिए अशफाक़ अहमद साहब ने एक बड़ा खूबसूरत सी चीज़ लिखी हुई है। उनसे पूछा ना किसी ने कि बाबा कौन होता है, तो उन्होंने कहा बाबा वो होता है जो दूसरे लोगों को आसानियाँ देता है। अगर इन दोनों चीज़ों को हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें तो ये उस हदीस की एक बहुत आसान सी तशरीह ही तो है। और उस तशरीह में उन्होंने बड़े एक वाक़या भी बयान किया कि जैसे हम अक्सर आजकल के हालात देखते हैं ना कि मैं और आप मिलकर जल रहे होते हैं, कुड़ रहे होते हैं, और आजकल तो वैसे भी फ़ैशन भी इसी चीज़ का है। यानी वो बंदा जो कि किसी एक अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार जिसे कह सकते हैं, किसी ऐसी सीट पे बैठा हुआ है जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में इख्तियारात हैं, वो चीज़ों को बेहतर करने की कुदरत और ताकत रखता है अल्लाह ताला के हुक्म से, और उसको ये इख्तियार और मनसब जो है वो हासिल है, वो भी सिर्फ लिप सर्विस करता है, वो भी सिर्फ रस्मी ताज़ियत का इजहार करता है, वो भी आकर बहुत सारे लोगों को मशवरे देता नज़र आता है कि ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, वो करना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए है। समझ में नहीं आती कि बता वो किसको रहे हैं, क्या हमने करना है ये सब कुछ, या उन्होंने करना है, या किसी और ने करना है। इसलिए कि हम सब जो हैं उस बुनियादी वो जो एहसास फ़र्ज़ होता है हमारे अंदर और एक ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, उससे गाफिल हो चुके हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ लिप सर्विस करने से, सिर्फ वक्ती तौर पर अपनी तरफ से हमदर्दी का इजहार कर देने से, या फिर दो बोल अच्छे बोल देने से हमने अपना जो फ़र्ज़ है वो अदा कर दिया, और अब हमारा ज़िम्मा जो है वो तोश पोश, हमने जो करना था वो हमने कर दिया, जो हमने नहीं किया उसकी कोई बात नहीं, जो हमने कर दिया है उसके साथ ये मामला जो है ये रफ़ा दफ़ा हो जाएगा, ये मामला उसको कॉम्पनसेट करने के लिए और यकसा या बराबर करने के लिए बहुत काफ़ी है। ऐसा होता नहीं है। हर एक शख्स को अपने हिस्से का फ़र्ज़ और हर एक शख्स को अपने हिस्से का किरदार जो है वो अदा करना बहुत ज़रूरी होता है। लिप सर्विस सिर्फ उन लोगों के काम आती है और सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो बताया गया है उसके मुताबिक ईमान का जो कमज़ोर तरीन दर्जा है वो ये है कि आप दिल में बुरा जानें, और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ज़ुबान से उसे बुरा कह दें। लेकिन अगर हमारे पास किसी चीज़ को ख़त्म करने का और किसी चीज़ पे काम करने का इख्तियार मौजूद है, और हम उस इख्तियार को अपनी नाअहली की वजह से, या फिर अपनी जिसे कहते हैं किसी भी और ऐसी कमज़ोरी की वजह से, या गफलत या लापरवाही की वजह से, या फिर किसी और वजह से हम नहीं इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर हम एक मुजरिमाना गफलत जो है वो कर रहे हैं, तो फिर हम मुजरिम और कसूरवार होंगे, भले हम लिप सर्विस जितनी मर्जी अच्छी करते रहें। सो ये जो बाबे होते हैं ना, ये जैसे आपने पढ़ा ही होगा अशफाक़ अहमद साहब को, हम समझते हैं किसी बहुत ऐसे बुज़ुर्ग शख्स के पास जाकर जिसकी सारी ज़िंदगी इबादत और रियाज़त में गुजरी है ही हमारे मसले हल हो सकेंगे। हालांकि ज़िंदगी से बड़ी इबादत और रियाज़त शायद कुछ नहीं है। शायद अपने अपने फ़र्ज़ को बहुत अच्छी तरह से अदा करना और अपने अपने फ़र्ज़ को पूरी तंदही के साथ और पूरी फ़र्ज़ शनासी के साथ और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अदा करने से बढ़कर मुश्किल काम और जिहाद और कोई है ही नहीं। और जो लोग ये जिहाद करते हैं कि तमाम वो मसाइब, तमाम वो मुश्किलात सहते हैं, अगर कोई जालिम जाबिर हुक्मरान है या अफसर है या कोई हिकमत अमली या पॉलिसी है, उसके ख़िलाफ़ हक़ के लिए डटते हैं, आवाज़ उठाते हैं, और सिर्फ आवाज़ नहीं उठाते बल्कि जो करने के काम हैं वो भी करते हैं, तो क्या ये लोग किसी भी मुजाहिद से कम हैं? और क्या ये लोग किसी भी तरह से उनकी दुआओं में असर नहीं होगा, उनकी ज़िंदगी जो है वो पुरफैज़ नहीं होगी, उनकी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत नहीं होगी? ऐसी ज़िंदगियाँ हमारी भी हो सकती हैं अगर हम ऐसे लोगों को आइडलाइज़ करना शुरू कर दें, और अगर हम खुद को देखना शुरू कर दें कि हम भी काश इस तरह के कोई काम कर सकें, और हम भी मौलाना इकबाल का वो खूबसूरत सा मिसरा है ना कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। जब भी मैं शहर से गांव जाती हूँ तो मुझे इस ज़िंदगी में ख़ास किस्म के सुकून का एक ख़ास किस्म की वजह से कहते हैं ना, ज़िंदगी बहुत सहज हो जाती है, ऐसे जैसे बहुत तसलसल के साथ, बहुत आराम से, मध्यम रफ्तार के साथ चल रही होती है। आपके गांव की नहीं मैं बात करी, मैं उस ज़माने के गांव की बात करी जब मेरा बचपन होता था, और उन बुज़ुर्गों में ख़ास खासियत होती थी। यानी मैंने देखा था हमेशा कि वो जब भी चलते फिरते थे तो बहुत सारे छोटे छोटे काम जो हैं वो बड़े आराम और आसानी के साथ करते रहते थे। रास्ते में किसी जगह कोई पत्थर है वो हटा दिया,
कोई दरख्त इस तरह का है जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि ये जी ये इसकी झाड़ियाँ जो है वहाँ आगे आई हुई हैं, रास्ता रोक रही हैं, उसको काट दिया, साफ़ कर दिया। एक दूसरे के लिए आसानी की, एक दूसरे के लिए सहूलत की, बहुत सारी बातें, बहुत सारे एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होकर एक दूसरे के साथ चलने की जो एक रिवायतें थी वो उनको कायम रखे हुए थे, जो हमसे खो गई। और उसके खोने के साथ हमारा जो कल्चर है आसपास का बिल्कुल बदल गया, और इसमें अफरा तफरी में फिर हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने का ये जो सबक था और ये जो बातें थी भूल गए। सो बहुत ज़रूरत है कि आजकल हम दोबारा उन्हीं चीज़ों को रीलिव करना शुरू करें, और अशफाक अहमद साहब की फ़िलासफ़ी कह लें या हम कहें कि हमारे जो रहमतुल्लिल आलमीन है और मोहसिन इंसानियत है उनका पैगाम, जिसको इंटरप्रेट फिर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अंदाज में किया, जिनमें से एक जो है अशफाक अहमद साहब भी हैं, हम उन तक जाके सीधा कनेक्ट हो जाएं और उनकी बातें जो है उन्हें अपनी ज़िंदगी पर लागू करना शुरू कर दें कि ये माह मुबारक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना हमें ये दर्स देता है कि हम लौटें उनकी पैगामात की तरफ और तालीमात की तरफ। आज का शो जो है वो ख़वातीन को टारगेट करते हैं। हम आपको अंदाज़ा है कि उस दिन हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जिनका ताल्लुक घर में रहने वाली ख़वातीन से होता है, जो घरों में रहती हैं, और बहुत सारे वो काम कर रही होती हैं जो आज शो में मौजूद हमारी जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगी। जिसमें सबसे पहले तो किचन, और किचन के लिए हमारे पास हैं हमारे शेफ़। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब। जी वालेकुम सलाम। पीएम लाउंज से आप आए हैं और आप बना रहे हैं क्या, सब्ज़ाज़ार चिकन? जी आज चिकन सब्ज़ाज़ार बना रहे हैं हम। बड़ा अच्छी बात है। मौसम ख़ज़ा में अगर हमें अपनी डिश में ही हरियाली नजर आ जाए तो ये भी बड़ी बात है। आपसे आगे हम जानेंगे, और हमारे साथ योगी नाहिद भी हैं हमारी। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। नाहिद, आप क्या आज हमें बताएंगी योगा में? आज हम लोग फेस के लिए कुछ मैं टिप्स बताऊंगी ग्लोइंग के लिए, और कुछ प्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप अपने फेस को बहुत अच्छे से ग्लो कर सकते हैं। तो और इसी तरह का टॉपिक जो है वो डॉक्टर नुशीबा भी आपके साथ शेयर करेंगी, क्योंकि आज चेहरे की खूबसूरती, उस पर ग्लो, जिसे कहते हैं नूर का आना, जिसकी एक टिप जो है वो मैंने भी अभी आपके साथ ओपनिंग में शेयर की। सही सब बातें जो है आज हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, और लुबना हमारे साथ होंगी जो कि हमें डो बनाना बता रही हैं, और फिर उस डो से बनने वाले कुछ फूल भी आप सीख सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह पहले लूँगी एक ब्रेक, और उसके बाद नाहिद आपको बताएंगी योगा की टिप्स। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। नाहिद मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। वालेकुम अस्सलाम। तो आप हमें बता रही हैं आज ग्लोइंग स्किन के लिए, और उसके साथ साथ कि हम अपने वजन को कैसे मैनेज करें। वजन को कैसे मैनेज करना है, पहले मैं ये कुछ आपको पोस्चर्स बताऊंगी। वाइड लेग्स के साथ कुछ पहले तो मैं ये हमेशा आपको कहती हूँ कि अपनी बॉडी को वार्म अप ज़रूर कर लिया कीजिए। जैसे भी साइड टू साइड ट्विस्ट करने के बाद जैसे भी आप करना चाहें, लेकिन अपने आप को हल्का सा वार्म अप कर लिया कीजिए। वार्म अप करने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, तो आपको उसके कहीं क्रैम्प पड़ने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, घर में जो लेडीज़ करती हैं बाज़ बार वो जो मैं पोस्चर्स बताती हूँ वो बहुत जल्दी करने की कोशिश करती हैं। इस तरह से मत किया कीजिए, एकदम से आपको क्रैम्प पड़ जाएगा, बाज़ बार यहाँ खिंच जाता है या तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान टिप बताऊं और पोस्चर बताऊं कि जैसे ही आपको क्रैम्प पड़ता है फॉरवर्ड बेंडिंग करने में या किसी चीज़ में, आप फ़ौरन सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाएं और बिल्कुल हाथ जो है वो हिप्स के साथ रखें और लंबे सांस ले लें, बिल्कुल आइज़ को आंखों को बंद रखें। लेकिन क्रैम्प की कमाल यही होता है कि उस वक्त आप दोहरे हो जाते हैं और सीधे ही नहीं हो सकते। लेकिन आपको करना होगा ये उसी टाइम पे, आप कोशिश कीजिए कि स्ट्रेट खड़े हो जाए और लंबे सांस लीजिए हाथ यहाँ रख के, तो विदिन 3 या 4 सेकंड में वो आपका क्रैम्प निकल जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे रख के लंबे सांस लेते हैं, हिलना जुलना नहीं और झुकना नहीं है उसमें। अब मैं कुछ पोस्चर बताऊँगी जो वेट लॉस के लिए है, और उसके बाद मैं ग्लोइंग फेस के लिए आपको मस्ट बताऊँगी कि वो उस किस तरह से बहुत आसानी से आप फेस को चमकदार ग्लो और शाइन जो है वो कर सकते हैं। हम वाइड लेग्स के साथ अपने पाँव को पहले साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ पे आप काउंट कीजिए 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, and then up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। और इसी तरह से आप साइड पे जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10।
अच्छा, ये जो और आपने इसी तरह posture से लिया हुआ है नाहिद, जी इसमें आपका पूरा वजन जो है वो अपनी टांगों पर है। नहीं, आपने बहुत वजन नहीं डालना, आपने अपने आप को यहाँ पे आप यहाँ ज़मीन पे भी रख सकते हैं, हल्का सा भी रख सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ से स्ट्रेच करना है साइड से, ठीक है। यहाँ से आपने करना है। इसी तरह से आप फोर्थ जो है वो आप यहाँ से यहाँ हाथ रखेंगे और बैक पे जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से फिर आप इसको बिल्कुल डाउन उसमें जाएंगे और ये लेग को आप खींच के रखेंगे। ये यहाँ पे स्ट्रेचिंग होगी इस थाई पे आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपने खींच के रखना है और इसको डाउन एंड देन बिल्कुल ठीक। ठीक। और इसी तरह से हम दूसरी साइड पे यहाँ से बिल्कुल एक लाइन बनेगी आपकी, ये हाथ से टो तक आपकी एक लाइन होगी। यहाँ से थाई को खींच के रखेंगे आप, यहाँ पे स्ट्रेचिंग होगी एंड देन डाउन। यहाँ पे आप हर उसमें 10 की काउंटिंग से आप स्टे कर सकते हैं, और काउंटिंग के बाद आप उसी तरह से अपने पोस्चर स्टैंडिंग पोजीशन में आए और दूसरी तरफ आप चले जाएं। इसको 10 की काउंटिंग से हर उसमें स्टे में आपने 10 की काउंटिंग करनी है। 10 की काउंटिंग 15, 13 मैं हमेशा कहती हूँ, ऐसा ऐसा डे बाय डे अपनी काउंटिंग जो है वो उसको बढ़ाएं। यहाँ एक मैं बताऊँगी बहुत सिंपल है, माउंटेन पोज जो है वो आप अगर मॉर्निंग में बना लेते हैं तो बहुत आपको हेल्प करता है वेट लॉस में। बहुत सिंपल है, आराम से आप हाथों को खींच के रखें और अपनी बॉडी को यहाँ से खींचते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएं। ये हाथ आप देखें बहुत आसान है, अगर आप इसको 10 टाइम्स भी कर लेते हैं, ये स्ट्रेचिंग खींचना चाहिए आपको, ये यहाँ पे स्ट्रेचिंग आपकी होगी और ये बहुत हेल्प करेगा आपको वेट लॉस के लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है मैं बताना चाहूँगी कि कुछ आसान से पोस्चर्स हैं जो आपके यहाँ से बैक से फैट भी ख़त्म करता है और आपको ग्लोइंग फेस के लिए बहुत ज़बरदस्त है, एंटी एजिंग है। आपके डार्क सर्कल अगर हैं तो वो विद इन अ वीक जो है वो कम होने लगते हैं। आप बहुत आराम से इस तरह से पालती में बैठ जाएं, क्रॉस लेग्स के साथ बैठ जाएं और अपने पीछे से आपने ये कलाई को आप इस तरह से पकड़ना है। अब ये सामने से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पीछे से आपने पकड़ लिया। अब आपने यहाँ से अपनी स्पाइन को बेंड करना है, बैक पीछे की तरफ, स्ट्रेट और ट्विस्ट एंड देन डाउन। टेन की काउंटिंग की, अप, अगेन स्ट्रेट, बैक बेंड, स्ट्रेट, ट्विस्ट अदर साइड। यहाँ से आप उठेंगे वापस बैक बेंड। अब देखिए मैंने अपनी स्पाइन को जो है वो बेंड कर रही हूँ और फिर फ्रंट पे जितना हो सकता है पॉसिबल आपने फ्रंट पे आपने कोशिश तो यही करनी कि फ्लोर को आप टच कर लें। अगर आप फ्लोर को टच नहीं कर पाते, आप यहाँ तक भी हैं तो इट्स ओके, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप परेशान ना हो कि मैं आगे नहीं जा सकती, डे बाय डे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लेकिन आपने राइट साइड, लेफ्ट एंड देन फ्रंट पे फिर आपने बेंड करना है और इसी तरह से ये एक सेट होगा हम लोग का। नाहिद, मैं चाहूंगी आप हमें ये जरूर बता दें कि मैक्सिमम लेवल जिसे हम अचीव करने की कोशिश करें दो साइड्स पर भी और सामने भी, वो क्या है? मैक्सिमम जो है वो इसी तरह से, ये देखें आपने, मैं बैक से भी आपको दिखाना चाहूंगी कि आप यहाँ से स्पाइन को किस तरह से इतना बेंड करना है, आप जितना बैक पे जा सके और हाथ आपके यहाँ पे होंगे और इस तरह से बैक पे जाना है, फिर स्ट्रेट होना है और फिर आपने दूसरी साइड पे, मैं आपको मैक्सिमम बताऊंगी कि कितना करना है आपको। मैक्सिमम आप फ्लोर पे पीछे टच भी कर सकते हैं एंड देन स्ट्रेट। अब आप यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे, देखें स्पाइन मेरी 4 साइड्स पे ट्विस्ट करती है, बेंड करती है, बैक पे जाती हूँ, फिर साइड पे ट्विस्ट करती हूँ एंड देन, और मैक्सिमम आप यहाँ भी जा सकते हैं। और इसी तरह से आप उठेंगे
ट्विस्ट। बहुत जबरदस्त है, एंटी एजिंग है, आपके फेस पे ग्लो लेकर आता है। इसको आप 3 सेट्स के साथ, ये अभी हमने 2 सेट आपके सामने किए हैं। ये डार्क सर्कल के लिए बहुत अच्छा है, फेस पे ग्लो लेकर आता है और एंटी एजिंग भी है। आपका फेस जो है वो फर्म होने लगता है। डे बाय डे आप इसमें बहुत चेंज लेकर आएंगे अपने फेस में। अगर इसको आप 1 हफ्ता करके देखिए और फिर आपको खुद ही इसमें रिजल्ट अच्छे जब आएंगे तो आपको लगेगा कि अब मुझे इसको करना चाहिए। इसके साथ मैं आपको कपाल भाटी आज ज़रूर करना चाहूँगी। कपाल मीन्स स्कल और भाटी मीन्स शाइन। इसको आप, इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं। इसको ज़रूर कीजिए, वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। अगर कोई 2 से 3 मिनट डेली इसको कर लेता है, 2-3 मिनट इस तरह से कि आप उसको 30 काउंट से आप इसको सांस को एक्सहेल करेंगे और फिर रेस्ट और ब्रेक देके लंबा सांस लीजिए और फिर अगेन स्टार्ट करें। ये वेट लॉस के लिए बहुत हेल्प करता है, आपका पेट को टोन रखता है, आपके फेस पे इतना शानदार किस्म का ग्लो आने लगता है। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके फोरहेड पे एक चमक सी ग्लो सा आना शुरू हो गया और इसी तरह से आपके सारे फेस पे बहुत अच्छा इसका ग्लोइंग रिजल्ट होगा। पिंकी आपका फेस होने लगता है, ग्लो होने लगता है। तो इसको ज़रूर से आप कीजिए अपने सांसों को। अब मैं आपको यहाँ पे आप अगर देखें, सिर्फ मुझे इनहेल, जैसे आप सांस लेते हैं और पेट आपका बाहर आना चाहिए, लंग्स फूलने चाहिए, अच्छे तरीके से उनको हवा भर लीजिए और फिर एक्सेल। अब एक्सेल के लिए अब बाज़ों को नहीं पता चलता कि हम लोग किस तरह से इसको करना है। आप स्टार्ट में अपने पेट पे हाथ रख लीजिए और फोर्स के साथ आपने साउंड निकालते हुए सांस बाहर निकालिए। ये हाथ अगर आप मेरा देख सकें तो मैं इसको प्रेस करके आपको नहीं दिखा रही हूँ, ये पेट अंदर जाएगा और सांस मेरा बाहर की साइड पे आएगा। यानी हाथों से नहीं प्रेस कर रही, नहीं, पेट के अपने मसल्स को आप जी, ये use कर सिर्फ रही मैं हैं। आपको बताने के लिए कि अगर नए लोगों को नहीं समझ आ रही तो वो अपने हाथ से 2-3 दफा आप करके देखिए। आप प्रेस करके जैसे आप हवा निकाल रही हैं और साउंड आप तेज, आप इसको स्टार्ट में 10 टाइम्स कर लीजिए। आपको लगे कि मुझे अब ब्रेक लेना चाहिए, आप फिर ब्रेक लीजिए, लंबा सांस लीजिए और फिर आप इसको स्टार्ट कर लीजिए। 30 तक भी आप जा सकते हैं। उसके बाद मस्ट आप ब्रेक दीजिए, लंबा सांस ले, यानी इनहेल करना है, क्योंकि इसमें हम सांस नहीं लेते हैं, इनहेल नहीं करते हैं, हम जस्ट एक्सेल कर रहे होते हैं। सिर्फ आप ये परेशान ना हो कि मैं लूँगी नहीं तो सांस निकलेगा कैसे। अल्लाह ताला ने हम लोगों का निज़ाम इस तरह से बनाया हुआ है कि ऑटोमेटिकली हम लोगों की ऑक्सीजन हवा जो है वो अंदर जाती है। इसमें एक एहतियात मैं ज़रूर बताऊंगी, जिनकी प्रैक्टिस हो जाए, जो 20 प्लस हैं वो तो उसकी स्पीड भी मैं बता दूंगी, और जो 30 प्लस होते हैं, जो 40 प्लस हैं, उनको कितनी स्पीड से करना चाहिए। जो 20 प्लस हैं वो फास्ट भी कर सकते हैं, और जो 30 प्लस हैं उसको बहुत ज़रा स्लो कर लीजिए। और जो 40 प्लस हैं वो मस्ट एहतियात कीजिए कि उसको स्लो से कर लें, उनको फ़ायदा उतना ही होगा। इसको बहुत स्लो एहतियात से इसको कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 दिन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसके बहुत अच्छे और शानदार रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने आएंगे। ग्रेट, थैंक यू नाहिद। और चीजें हम आपसे जानेंगे, लेकिन हमारा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक नहीं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। फरमाइए, क्या पूछना चाह रही हैं नाहिद से? मैं बस मिस नाहिद को ये कहना चाह रही थी कि ही इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। मैं इनकी स्टूडेंट रही हुई हूँ और ये मेरे लिए लाइफ में एक मोटिवेशन है। हाँ ना, ये बहुत मुझे इनसे बहुत प्यार है। मैं जब भी इनकी शक्ल देखती हूँ मुझे योगा करना याद आ जाता है ना?
तो योगा हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए। एक्सरसाइजेस हम वुमेन्स करती नहीं है पाकिस्तान में, मगर ये कि जब से ये मुझे मिली हुई है मेरी लाइफ बहुत खुशगवार और हैप्पी और एक्साइटिंग हो गई हुई है। चलिए जबरदस्त, ये तो बहुत थैंक अच्छी यू बात। वेरी मच। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। Thank थैंक यू कि आप मिस नाहिद को बुलाती हैं अपने शो में और हम लोगों को एक मौका मिलता है कि इनको ऑनलाइन देखें हम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी अच्छा नाहिद, ये तो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो थाइस पे और हिप्स पे वेट का होता है, क्या योगा में कुछ और ख़ास ऐसे आसन ऐसे हैं जो आप बता सकें जिसमें हम उसको भी साथ इंक्लूड ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और उन एरियाज़ को ज़्यादा फोकस करते हुए काम कर सकें? जी, एक मैं छोटा सा वो बताना चाहूँगी, फिर मैं थाइस के लिए बताती हूँ। बहुत इफ़ेक्टिव हैं वो। ये मैं लास्ट टाइम भी शायद बताया था। ये चक्की का आसन है। इससे ये 3-4 दिन में इसके रिजल्ट्स आने लगते हैं अगर कोई इसको प्रॉपर तरीके से कर ले। ये साइड टायर्स, पेट और ये राउंड में जितना आपका फैट है ये सब कम होने लगता है। ठीक है, इसे बेली फैट भी हम कहते हैं। जी, जो ये clear आप shape इसी body तरह देता से है ये हमें। आप इस तरह से साइड पे जाएंगे, अपने आप को साइड ट्विस्ट कीजिए और इसी तरह से आपने आर्म्स को यूं नहीं करना, इस तरह से नहीं करना। आपको आर्म्स को स्ट्रेट रखेंगे और इसी तरह से बैक पे जाएंगे। ये आपने यहाँ से 10 काउंट किया, जैसे ये 1 होगा, ठीक है। यहाँ से आपने 10 की काउंटिंग के साथ आपने इसको करना है। जब 10 हो जाए उसके बाद अब आपने दूसरी साइड से आपने स्टार्ट करना है। ठीक, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप इसको मस्ट इसको ट्राई करना चाहिए सबको। और ये नहीं कि यहाँ से ये ओवरऑल बॉडी का फैट जो है वो कम करना। बिल्कुल सही। नजमा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल, आपकी दुआएं, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाह रही है नाहिद से? मैं इनसे पूछना चाह रही थी कि मेरी गर्दन के पीछे तकिया ऊंचा रखने की वजह से वो कुप्सा बन गया हुआ है, ऊंचा सा। ठीक, तो उसको कैसे हम कम कर सकते हैं? साथ रहिए, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। जी जी, बहुत आसान है। ये हम लोग मॉडल्स भी इसको अपनी उसमें रूटीन में रखती हैं। अपना पोस्चर सही करने के लिए आप ड्रूपी जिसके शोल्डर हों, जिसका यहाँ पीछे से लगे कि उनका पोस्चर सही नहीं है और वो कुब निकल आया है, या उनके शोल्डर से इस तरह से रहते हैं या वो सही चलते नहीं हैं, तो ये काउ फेस है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। इसको कीजिए और इसके बहुत ही कुछ ही दिनों में आपका पोस्चर जो है वो बिल्कुल सही होने लगेगा और आप देखेंगे कि इसकी वजह से आप काफ़ी एज तक जो है वो प्रॉपर तरीके से चल सकेंगे, बिल्कुल यंग लड़कियों की तरह से। आप इसी तरह से इस पोजीशन में आप बैठ जाएं। जो अगर इस तरह से ना बैठना चाहे तो वो इस तरह से, अगर उनकी लेग है तो इट्स ओके, वो ये भी रख सकता है, लेकिन प्रॉपर जो है वो इस तरह से है। आप घुटना इसको घुटने के ऊपर आएगा और इसको अच्छे तरीके से अपने पोस्चर को सेट कर लीजिए और जो आपकी लेग ऊपर है आप उसका ऑपोजिट हाथ जो है वो अप ले जाएंगे और इसको बैक पे मैं अभी आपको बैक से भी दिखाऊंगी और इस तरह से आपने दोनों को ये यहाँ से पकड़ के अपने पोस्चर्स को, यानी पीछे से पकड़ के अपने पोस्चर्स को यूं यहाँ से खींचना है। ये आपकी चेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके आर्म्स के लिए बहुत अच्छा है और आपके ड्रूपी शोल्डर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप रखेंगे और कोशिश कीजिए ये जो आपका बाजू है, आर्म है, इसको यूं इस तरह से खींच के रखें। ये इस तरह से खींच के स्ट्रेट लाइन होगी और सामने आप देखेंगे। अपने फेस को यूं या साइड पे नहीं करना, इसी तरह से रखें और यहाँ पे आप काउंट कीजिए, 10 काउंट कर लीजिए, 15 काउंट कर लीजिए। जो इनहेल एक्सहेल करना है वो नॉर्मल इसमें आप बिल्कुल सांस और लेंगे और निकालेंगे। नॉर्मल आपको सांस लेना है, सांस कहीं नहीं रोकना है आपको, सांस छोटे छोटे आप लेते रहें। ये नहीं कि हार्ड एक्सरसाइज है तो आप वह सांस रोक लें, इस तरह से ना कीजिए। ये सिर्फ एक ही साइड से करना है? नहीं, दोनों साइड से। अब देखें मैंने लेग चेंज की है, लेग चेंज करके अब दूसरा हाथ मैं ऊपर लेके जाऊंगी इसी तरह से और इस हाथ को आप इस तरह से सेट भी कर सकते हैं अगर आपका हाथ वहाँ पे नहीं पहुँचता है। ये आप यहाँ पे रखें और इसी तरह से यहाँ भी आप काउंटिंग रखेंगे। काउंटिंग रखने के बाद आप इसको स्लोली, अगर इसमें फिक्र की बात नहीं, मैं आपको बैक से दिखा देती हूँ कि अगर आपका हाथ नहीं पहुँचता है तो आपने क्या करना है। उसमें कोई इतनी ज़्यादा फिक्र की या उसकी बात नहीं है कि आप क्या करके देंगे। यहाँ पे आप देखें, जो इस तरह से पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप इसको खींचेंगे,
अगर आपको ये लगता है कि यहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुंच पाता, तो आप यहाँ पे आप रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रखने के बाद आप यहाँ से यूं कीजिए और यहाँ तक भी हाथ पहुँचता तो इट्स ओके, आप इसको सिर्फ यहाँ पे सीधा रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता आपका टच होगा और आप इसको कर सकेंगे। कमर में दर्द की शिकायत जिन खवातीन को ज़्यादा रहती है, क्या उसके लिए योगा से कुछ हमें ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन मिलता है कि जिसको करने से हमें कमर में दर्द जो है वो कम होना शुरू हो जाए? बहुत सारे लोग जो टांगों में साथ दर्द की शिकायत करते हैं, उनका ये मसला हल होना शुरू हो जाए। पहले मैं बैक का जरूर बताऊंगी, 3 पोस्चर्स मैं बताऊंगी जो बैक के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। एक तो हम इसको इस अंदाज से, बहुत इजी है, आप इस तरह से बैठ जाएं। बैठने के बाद ये अब आप देखें लेग सामने है, इस हील को मैं इस घुटने के साथ टच करती हूँ। टच करने के बाद यहाँ से मैंने पकड़ना है और अपने इस लेग को स्ट्रेट करना है और वापस लेके आना है। अब इसी तरह से यहाँ करते हुए मैं बिल्कुल डाउन सामने चली जाऊंगी, ये दोनों एल्बोज मिलानी है और इस तरह से बैठ जाऊंगी। ठीक। और इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट किया, हील को इसके साथ लगाया, यहाँ से मैंने पकड़ना है, इसको स्ट्रेट किया, वापस लेकर आना है और बहुत आसान है। इस तरह से बेंड करके बस आपने सामने दोनों एल्बोज मिलानी है और इस तरह से बैठना है। ये कमर की दर्द ये बैक के लिए बहुत जबरदस्त है, बैक पेन आपको उसी टाइम रिलीफ मिलेगा। अच्छा, भले किसी भी वजह से कुछ लोगों किसी को भी वजह से मोहरे जी आपस में गैप कम हो गया किसी है, को चुप पड़ जाती है, गैप, वो उनको भी मुसीबत करवाते हैं, उनको बहुत रिलीफ। तो इन तमाम सूरत हाल में ये इफेक्टिव है। जी। अच्छा, आयशा जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। बताइए क्या पूछना चाह रही हैं? देखिए, नहीं लकीली दोबारा मेरी कॉल मिल गई और मैंने सेकंड टाइम ट्राई की है। मैंने आपसे एक बार एक्सरसाइजेज पूछी थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी एक्सरसाइजेज। बिल्कुल बिल्कुल रिमेम्बर? जी बिल्कुल रिमेम्बर। अच्छा, वो एक्चुअली मुझे नाहिद से बात करनी थी कि एक तो उन्होंने बटरफ्लाई विंग्स वाली कोई बताई थी ना, जी जी, तो वो तो मैं फॉलो कर रही हूँ, और एक उन्होंने वॉल के साथ कोई प्रेशर करके कुछ इस तरह से था हाँ ना, जी, तो वो मैं नहीं देख सकी थी उस टाइम पे। और एक और मुझे इनसे चीज पूछनी है कि वो थाइस के लिए इन्होंने चेयर पोज बताया था, तो वो स्टिल मैं कर रही हूँ, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कोई हार्मफुल तो नहीं है? हम अभी इस पे बात करते हैं। चेयर पोज जो है आपने जो बताया था, जी आप कर सकती हैं, लेकिन उसको काउंटिंग कम रखिए। और आपने, मैं अगेन आपको बताना चाहूँगी कि ये मैंने आपको बताया था, ये चेयर पोज कि आप इस तरह से आप हिप्स को पीछे लेके जाएंगे, नीज आगे नहीं लाएंगी। ये इसमें बहुत एहतियात कीजिएगा, आपके नीज पेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी उसमें। आपने इस तरह से करना है, लेकिन आप ज़्यादा वज़न और उसकी वजह से आप इसको इस तरह से कीजिए, आप डाइनिंग टेबल की चेयर पकड़ लीजिए और फिर बहुत आराम से अपने हिप्स को पीछे लेके जाएं और ज्यादा नीचे ना और ज़्यादा नीचे ना जाएं और ज़्यादा काउंटिंग मत कीजिए, कम काउंटिंग से कीजिए और वापस आप आ जाएं। ठीक है। और एक और जो आपने वॉल के साथ वॉल बताई के थी, साथ मैंने जो बताया था वो इस तरह से था कि आप इस तरह से खड़ी हो जाएं, वॉल आपके सामने है, आपने उस पे हाथ रखने और आपके आर्म्स बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ठीक है, अब आपने यहाँ पे आर्म्स रखे हैं, ये हैं, अब इसी तरह से आप हाथ रखे हुए और बैक पे चली जाएंगी और आपकी बॉडी ऊपर से स्ट्रेट होती जाएगी। ठीक है, जहाँ तक ये वॉल आपने वहाँ पे हाथ रखा हुआ है और उसको धकेल रहे हैं। अब आपने यहाँ करना ये है कि वॉल को इस तरह से जैसे आप धकेल रहे हो, हल्का सा प्रेशर आपने लगाना है यहाँ पे। ये देखिए, आप हल्का सा प्रेशर लगाएं वॉल पे और इस पोजीशन में आप खड़ी हो जाएं और इसी तरह से आपने हाथ रखे में और वापस उठें और 2 कदम चल के आप आगे आ जाएं। अब यहाँ पे आप जब स्ट्रेट खड़ी हो गई हैं और अपने हिप्स को साइड टू साइड आपने मूव करना है, ठीक, ग्राउंड शेप में, और इसी तरह से लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। इसी तरह से बैक पे जाएं, ये आपकी बैक पेन को बहुत रिलीफ देगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़बरदस्त है और आप एंड तक जो है वो आपकी बैक में पेन नहीं होगी। ग्रेट, थैंक यू सो मच। बाकी जो ग्लोइंग फेस और वो सारा कुछ है वो हम आपसे पूछते हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर शीबा भी ज्वाइन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ये है कि कैसे हम एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन जो है वो अचीव कर सकते हैं, जिसमें कि हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि घर में आप कर सकते हैं और उनसे आप भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।
खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज नाहिद हमारे साथ हैं जो कि योगी हैं और हमें बताएंगी कि कैसे योगा के ज़रिए से हम अपने आप को एक सेहतमंद तो रख ही सकते हैं, साथ साथ सेहतमंद जिल्द, खासतौर पे ग्लोइंग साफ शफाफ जिल्द जो है उसके मालिक हो सकते हैं। डॉक्टर नशीबा के साथ भी आज हमारा यही टॉपिक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू? बिल्कुल सही। आज हमने बहुत सारे आपसे टोटके और टिप्स जो है वो जाननी सबसे है। पहले तो ये कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, मेहरबानी, और मैंने thank you। आपको जो लाहौर के व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से मैसेज देना था, कन्वे करना था कि वो कह रहे हैं कि आपका शो जो है वो ऑसम है और आपका ही शो एक ऐसा शो है जिसको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है, एंड दे आर एंजॉयिंग अ लॉट। थैंक यू सो और वो मच। आपको अप्रिशिएट कर रहे थे। मैंने कहा मैं आपको जरूर कन्वे करूं, क्योंकि वो सारे कहेंगे कि हम आपको इतने सारे नाम बताते हैं और ये कहते हैं लेकिन आप फिर उसको कन्वे नहीं करती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नशीबा। कॉलर्स हमारे साथ हैं, हम उनको साथ साथ शामिल करते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहीन बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी जी, कैसी हैं और आप? आपके प्रोग्राम की तारीफ भी करनी थी कि आप जो सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रही हैं, दैट्स फैबुलस। बहुत शुक्रिया। और जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा बेटा, ये चीज़ बताइए कि 50+ लोगों के लिए एक ये बड़ा मसला है कि हमारा जॉ लाइन जो है वो हमारी उसको ज़रा सैगिंग आ जाती है, उसके लिए कोई इनसे कहिए कि बताएं एक्सरसाइज। जी, हम अभी बात और करें इस पे। दूसरा ये कि हम बैठकर नमाज जो है कुर्सी पे पढ़ते हैं, कोई घुटनों की इम्प्रूवमेंट के लिए कोई अगर चीज़ हम कर सकें तो विल बी ग्रेटफुल। आप साथ रहिए, हम अभी इसी पे पहले बात कर लेते हैं। नाहिद, मेरा ख्याल है इसके लिए तो आप मैट पर ही आना पड़ेगा आपको कि जॉ लाइन के लिए वो क्या करें, क्योंकि मैट से हम आपको ज्यादा अच्छी तरह से देख सकेंगे। हाँ, जो लाइन के लिए और मैं उनके घुटने और उसके लिए मैं ज़रूर बताऊंगी उनको। वो जो कह रही थी कि घुटने मेरे, तो उसके लिए बहुत आसान है। आप उसमें आराम से बेड पे भी कर सकते हैं, वैसे भी आप लेट जाएं और लेटने के बाद आपने अपनी लेग्स को सीधा रखना है और इसको भी। अब यहाँ से जितनी हो सके, या आपकी कोई हेल्प भी कर सकता है, आप आराम से जितनी लेग्स को उठा सकें, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा। यहाँ भी ये आपके लेग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। और वैसे तो जितना आप कर सकें आप कर लीजिए, लेकिन जो कम करना चाहें वो उनके लिए भी उतना ही इफ़ेक्टिव है। लेकिन इसको मस्ट आप जितना उठा सकें, खींच सकें, ये आपके घुटनों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो योगी आपको बता रही हैं वो खुद 60+ हैं। सो ये 50+ खवातीन जो ये समझती हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इट्स नॉट सो। माशाल्लाह नाहिद जो है वो बहुत सारी पाकिस्तानी खवातीन के लिए इज रोल मॉडल एग्जांपल के 60+ में खातून की इतनी अच्छी फिटनेस, इतनी अच्छी उनकी क्या कि फ्लेक्सिबिलिटी है, तो अगर वो कर सकती हैं तो हम लोग भी सारे कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें आपने उसको करके अचीव करना होता है। ये नहीं हो सकता कि आप वन डे उठें और ये कर लें। अच्छा, जॉ लाइन के लिए क्या करें? जॉ लाइन के लिए आप, एक तो मैंने कहा था कि ये प्रेशर पॉइंट्स जो हैं, आप आराम से बैठे हुए 2-3 दफ़ा दिन में यहाँ से कान के पीछे से हमारा पहला पॉइंट होता है ये, इसको आप प्रेस रखिए और 7 तक गिनिए। और उसके बाद ये दूसरा पॉइंट है हम लोगों का, यहाँ पे आप 7 तक काउंट कीजिए। फिर यहाँ पे आप अंगूठे पे आ जाएं, क्योंकि यहाँ से इस पे करना मुश्किल होता है। आपने ये शहादत की उंगली ली और इसके साथ ये आपने प्रेस किया, फिर दूसरा पॉइंट प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे अंगूठे से आप आ जाएं और ये इसको प्रेस रखिए। और फिर इसके बाद ये आगे ज़रा सा हाफ इंच पे आप उसको, वो पॉइंट्स हैं जिनको आप प्रेस करते जाएंगे। ये प्रेशर कितना होना चाहिए? प्रेशर इतना कि आपको हल्का सा फील हो, लेकिन ये नहीं कि बस बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं आपने करना, लेकिन हल्का सा आपने उसको प्रेशर देना है बस। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं देना। ये हमारे 8 पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको पॉइंट्स याद ना रहें तो आप ये इस तरह से भी कर सकते हैं। अपने हाथों को इस तरह से रखिए, लेकिन अंगूठे को अलग नहीं आपने करना है, और यहाँ से आप करते हुए ये कान तक जाएंगे। ठीक है, इसको आप 2-3 दफ़ा कर लें, बहुत अच्छा सा आपका ये जॉ बोन जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। और अपने हाथों को हमेशा यूं रखें और करने के बाद आप इसको पामिंग कीजिए और ये जॉ बोन पे यूं रख के आप हल्का सा ऊपर वाली साइड पे प्रेस रखें। ठीक है, और काउंट कर लीजिए। नहीं जी, कैमल पोज भी तो बहुत अच्छा है, इसके लिए माना जाता है। वो ग्लोइंग फेस के लिए भी बहुत अच्छा है कैमल पोज। कोबरा बहुत ज़बरदस्त है। जितना आप बैक बेंड होंगे, आपकी ये नेक पे उसका जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। दोनों पोज बता देना ताकि ये भी वो ग्लोइंग फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। और आपके ये जॉ बोन भी जो है वो बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट होती है। इसमें आप इस तरह से घुटनों के बल आप इस तरह से आ जाए
और टोस को ज़रूरी नहीं है आप इस तरह से भी रख सकते हैं, आप इस तरह से भी, लेकिन वो हम लोग एडवांस में चले जाते हैं। लेकिन जो स्टार्ट में है वो अपने टोस को प्लीज़ इस तरह से मस्ट रखिए ताकि आपको जो है वो उसका सहारा सा मिल जाए, बिल्कुल आप गिरने के उसमें पोजीशन में ना चले जाएं बिल्कुल स्टार्ट में। तो आप जो नहीं नए करने वाले हैं वो अपने हाथों को यहाँ पे रखें और इसी तरह से आप बैक बैंड हल्का सा थाइस और पेट को आगे कर लें, ये पेट और थाइस को भी कम करता है और बहुत अच्छा सा सेडोल और बहुत अच्छी सी लेग्स की शेप बना देता है हाँ। जी। और पेट कम करता है। ये देखें नेक मेरी बैक पे गई है, ये जो बोन जो है ये यहाँ पे जितने रिंगल्स और नेक जो है वो आपकी बहुत लॉन्ग और अच्छी खूबसूरत सी हो जाती है अगर आप इसको करते हैं। लेकिन आप इस नहीं तरह जी, इसमें कुछ लोग ये भी तो कहते हैं ना कि पीछे पाँव को पकड़ते हुए जी पूरा जी पीछे जी जाएं जी और मैं वो आपको करें। वही बताने लगी हूँ। इसके बाद और जो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं वो एक हाथ को यहाँ रखें और ये इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 बाय 1 आप आओ। लेकिन उसके बाद आप यूं भी कर सकते हैं, जो फ्लेक्सिबल हैं वो दोनों हाथों को यूं रखें और इसी तरह से टर्न होके आपने वापस आना है, आपने सीधे नहीं आना। ठीक है। आप गिर सकते हैं, आपको क्रैम्प कर चक्कर आ सकता सकते है हैं। जी। इसके अलावा ये कोबरा मैं बताना चाहूँगी जो कि आपके उसके लिए नेक के लिए फेस ग्लोइंग जो आज खास तौर पे हम लोग का टॉपिक है। हाथों को ये आप अगर चेस्ट के पास रखें, लेकिन स्टार्ट में आप यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन आप अगर हाथों को यहाँ पे रखते हुए और इसी तरह से ये आपकी जॉ बोन के लिए, नेक के लिए, आपके चेस्ट के लिए, आर्म्स के लिए, पेट के लिए, सब के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं व्यूअर्स के साथ ही शेयर करते हुए डॉक्टर शिबा, आपको याद होगा 2006-7 में मतलब मैं भी एक्सरसाइज इतनी नहीं किया करती थी, तो उन दिनों में हमने एमी के साथ, एमी जो कि एक अमेरिकन थी और यहाँ पर उन दिनों पाकिस्तान में होती थी, हमने एक योगा का सिलसिला शुरू किया था। थैंक्स टू हर नाहिद, मुझे वहाँ से योगा को जिसे कहते हैं ना, क्योंकि उसके साथ दोस्ती हो गई, फिर उसके साथ जब भी बैठना हम लोगों ने, वहाँ से मुझे योगा का ये जिसे कहते हैं चस्का, और इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट कि उसके साथ आप टोन अप होते हैं, आप फ्लेक्सिबल होते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा होता है, ये पूरी बॉडी के लिए अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है और आपकी जो भी फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा जो कि आपको चाहिए जॉइंट्स के लिए विद टाइम वो कम होती जाती है। अगर आप इसको कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा रहता है। और ये डिफरेंट आसन जो ये बताती हैं या डिफरेंट पोस्चर्स बताती हैं, वो अगर आप स्पेसिफिकली अपनी चॉइस पे या अपनी रिक्वायरमेंट पे करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। नहीं, मुझे ये भी बताइएगा, जैसे अभी सॉरी मैं एक मिनट, जैसे वो अभी उन्होंने पूछा घुटनों का, लेकिन अगर वो इस हद तक फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो नमाज परफॉर्म कर सकें, तो जो आप आसन बता रही हैं वो तो बहुत मुश्किल होंगे शुरू करना। तो टू स्टार्ट विद वो क्या करना शुरू करें कि कम से कम वो इतनी फ्लेक्सिबल तो हो सकें कि नमाज जो है वो परफॉर्म कर सकें, खड़े होकर पढ़ सकें, वो इसी तरह से चेयर पे बैठ जाएं। अगर वो ज़मीन पे नहीं बैठ सकती हैं, चेयर पे बैठ जाएं, अपनी स्पाइन को ट्विस्ट कीजिए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्पाइन को ट्विस्ट करना जो है वो आपको बहुत हेल्प करता है हर चीज़ में। आपने इस तरह से अपने घुटने को ये पकड़ लें और बैक से ये आप सोफे को या चेयर को पकड़ के अपने, अब देखिए बहुत यहाँ पे ट्विस्ट होता है, बहुत प्रेशर आता है। आप इस तरह से कीजिए और इसी तरह से इसको पकड़ लीजिए और बैक पे ये हमारे जितने सीनियर्स हैं जो ज़मीन पे बैठ के नहीं नमाज पढ़ सकते हैं, वो इसको 2-3 दफ़ा कर लें। बटरफ्लाई जो मैंने प्रेग्नेंट उनके लिए बताया था वो कर लें, बहुत अच्छा है। और वो ऐसा सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ के बटरफ्लाई कर लें और ये वाली ट्विस्टिंग कर लें। जी मैं ज़रूर बताऊंगी। ये जो अभी मैंने कैमल बताया, इसको भी सीनियर्स जो है वो कर सकते हैं। हर एक के लिए हर पोज है, लेकिन उसका करने का तरीका है। आप इसी तरह से यूँ कीजिए और बैक पे चले जाएँ, ठीक है, और ये वही इफेक्ट आएगा जो अभी मैंने कैमल पोज अब बताया। बेशक यहाँ से आप पकड़ के हल्का सा वो बैक पे जा सकते हैं, यूं जा सकते हैं। अब अपने आप को बस ये स्पाइन को आपने ट्विस्ट करना होता है। बटरफ्लाई भी मैं एक दफ़ा बता दूं, वो आप ज़रूर सीनियर्स जो हैं वो भी कर सकते हैं। हर कोई उसको बहुत आराम से इस तरह से आपने रखने हैं पाँव, और रखने के बाद आपने इसको यूं पकड़ लें और अपने हल्का सा अपने आप को यूं इस तरह से अप एंड डाउन, अपने नीज को जो है वो आपने अप एंड डाउन करना है। तो ये बहुत अच्छा है। आप चाहे इसको इस तरह से रख भी सकते हैं, आप मूव भी कर सकते हैं, तेज भी मूव कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। फराह, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम फराह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ठीक ठाक जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा एज यूजुअल इंफोटेनमेंट वाला प्रोग्राम होता है। और ये नाहिद के आने से मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज से घबराने वाली खातून थी कि भाई जॉगिंग और ये वो मुझसे नहीं होता था, मतलब मैं सोच के ही थक जाती थी।
तो इनके आने से बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं कि इतनी सिंपल होती है काउंट और वो सबका इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि माशाल्लाह। मैंने हिम्मत करी और मैंने करना शुरू किया। अब इनसे मैं जबरदस्त। थोड़ा सा, एक तो मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, अच्छा। तो मैं डबल चिन से रिलेटेड, मैं मतलब लाइक सैगिंग सी है डबल चिन में, इट्स नॉट फैटी लेकिन है। सैगिंग सॉर्ट ऑफ है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इनसे पूछना चाह रही थी, और ड्रूपिंग आईलेट्स के लिए, यानी अपर आईलेट जो है उसकी वो थोड़ी droop कर ड्रूपिंग हो रही है। डॉक्टर नशीबा भी हमारे साथ है, हम दोनों से आपको डॉक्टर पहले नौशीबा से मैं पूछना चाहूंगी अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी 20 इयर्स की है, उसकी लाइक नेक पे हेयर ग्रोथ शुरू हो गई है, तो कोई ऐसी कोई क्रीम या मेडिसिन हो गई एटलीस्ट वो वहीं रुक जाए, बढ़े नहीं, सही। या सिर्फ ये कि लेजर ही इसका ट्रीटमेंट है, ये मैं ठीक जरूर है, इनसे हम आपको इस बारे में गाइड करते हैं। पहले एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद नाहीद, ये बहुत सारी खवातीन का मसला, और खवातीन को सर्वाइकल टेंशन से, डिप्रेशन से और साइकोसोमेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें से शायद एक सर्वाइकल सबसे ज्यादा जो है वो आपका posture- रॉन्ग पोस्चर होता है। ना बैठते ठीक हैं और ना चलते ठीक हैं, ना खड़े ठीक होते हैं, और अभी और ना सोते ठीक है। हाँ सोते भी गलत है, उसमें भी पिलो जो है वो गलत होता है। अभी मैं नाहिद ने जो एक्सरसाइजेस बताई हैं उन्होंने योगा के हिसाब से बताई हैं, और थोड़ी सी मैं बताऊंगी फॉर दी ड्रूपी जॉ एंड फॉर दी नेक एंड आईलिड्स टू, Eyelids के लिए आईलिड्स भी का भी बता उन्होंने भी देते कहा, लेकिन उससे पहले हम ब्रेक ले रहे हैं। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब, आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं खूबसूरत जिस्म, तो उसके साथ साथ जिल्द भी। और अभी जो योगी नाहीद और डॉक्टर नशीबा से सवाल है सामने, वो ये नाहीद जो आपसे उन्होंने सवाल किया था कि किस तरह से वो ये जो डबल चिन का प्रॉब्लम है जो सैगिंग की वजह से हो रहा है, सर्वाइकल उसकी मेन वजह है। पहले तो सर्वाइकल का भी कोई योगा में ट्रीटमेंट बताएं कि क्या कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जिसके साथ ये मसला बेहतर हो सके, जिसमें कि हमारे कंधे और हमारी गर्दन और ख़ास एरियाज जो हैं बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं और मूवमेंट जो है वो मुश्किल होती है, और अगर सैगिंग हो रही है, डबल चिन हो रही है, तो उसके लिए क्या करें? पहले मैं सर्वाइकल के लिए बताऊंगी, ये बहुत आसान है, और आपको जितनी भी स्टिफ हुई हुई है विद इन 5 सेकेंड आपको लगेगा कि बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। बाज़ लोग होते हैं नमाज के बाद वो सलाम नहीं कर सकते हैं, हाँ। कि हम लोग ये आप कीजिए, और फिर वो पता है क्या करते हैं जी, वो सलाम करना छोड़ते जाते हैं, ऐसे ऐसे ही करना जी, शुरू कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको 5 सेकंड के अंदर जो मिलेगा, अब खुद से चेक कीजिए कि वो नर्म बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, और आप कहेंगे कि ये मुझे तो बहुत आसान था। ये आप यहाँ से मैं आप बताऊंगी, ये उल्टे हाथ पे आपने करना है। ये आपने नाखून के पास से आपने अंगूठे को यूं पकड़ लेना है और हल्का सा इसको खींचना है, हल्का सा इसको खींचिए। ये खींचने सीधे के हाथ बाद का, कोई भी हाथ का नहीं, उल्टे हाथ का। अच्छा, ये उल्टे हाथ का आपने इसको करना है, और आप ट्विस्ट कीजिए पहले राइट साइड पे, चंद सेकंड के लिए रुक जाएं, 1 2 3 4 5, और फिर इसी तरह से आप लेफ्ट पे पहले आपने हल्का सा खींचना है, फिर करना है 1 2 3 4 5, इस तरह से 2-3 दफा कर लीजिए। उसके बाद आप, ये हम लोग की बैकबोन होती है, ये अच्छा, बैकबोन spine है। जी, ये पॉइंट्स है उसके। अब आप यहाँ से आप इसको प्रेस करना स्टार्ट कीजिए। आपको जहाँ पे, इस जगह पे जहाँ पेन फील हो, आपको वहीं पे आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको ज़्यादा प्रेस करेंगे, 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा आप यहाँ तक इसको प्रेस करते जाएं। आप इसको 2-3 दफ़ा कीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये हाथ रखें, और रखने के बाद इसको, ये जो सॉफ्ट हिस्सा है इसको यूं हल्का सा दबाएं। दबाने के बाद इसको पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, आप इसको तेज़ भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये पार्ट सॉफ्ट करने के लिए। अच्छा, ये तो आपके बैकबोन में भी अगर पेन है कहीं, तो उसके लिए भी रिलीफ देता है। मसल्स की, कहीं मसल्स की पेन है उसको भी रिलीफ अच्छा, ये देता कोई टोटका है यहाँ पे नर्व्स है। हैं नहीं कुछ नहीं, ऐसी ये कि जो योगी connected है? ये हम लोग के पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, ये सब हम लोग के, जो मैं मुद्रा थेरेपीज और ये बताती हूँ, ये सब हम लोग के पॉइंट्स होते हैं, हम लोग के सब ऑर्गन्स हैं हाथों के अंदर। ठीक है। और ये बहुत मिरेकल है इनका कि ये जो है दबाने से किस तरह से हम लोग फौरी तौर पे रिलीफ
रिलीफ ले सकते हैं। जिस तरह से मैं बताऊंगी कि कान में दर्द इतनी शदीद पेन होती कि उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रही थी, या दांत का, तो बहुत आसान है। हम लोग मिडिल फिंगर को अगर थंब के साथ इसको प्रेस करके रखें तो 5 मिनट के अंदर आपका कान का दर्द ठीक होगा। ठीक है। और विदाउट किसी मेडिसिन जो है वो आप उसको रिलीफ मिलता है। और ये इसमें पॉइंट्स हैं, हम लोगों के ऑर्गन्स हैं, इसको दबाने से प्रेस करने से हम लोगों को रिलीफ। तो ये आपने सर्वाइकल का बता जी, दिया, ये अब डबल cervical। चिन का बताइए। जी, और क्या सर्वाइकल के लिए कुछ और एक्सरसाइज, एक तो सलाम जो नमाज में है वो बहुत बेहतरीन, स्लो यही नेक की एक्सरसाइज है जो आप लेकिन आप जब साइड टू साइड करते हैं तो अपने सामने जो चीज़ है आपने उसको देखना है हमेशा। आपने यूं नज़र को नीचे नहीं रखना। इसी तरह से दूसरी साइड पे आप कीजिए और बिल्कुल सामने आपने देखना है। अब यूं देखिए नीचे, हमारे ऊपर इस नहीं नमाज देखना में है। सलाम का बिल्कुल यही पोस्चर है, जी। लेकिन हम लोग अगर यहाँ से बोर्ड भी लेते हैं तो देख नीचे रहे होते हैं, जी, हम साइड पे पर देखते लेकिन ही बैठे नहीं भी हैं। तो गलत होते हैं ना, बैठे भी उस गलत वक्त होते हैं। बैठे भी गलत होते हैं, इसलिए मूवमेंट जो है वो आपकी पूरी नहीं होती, वो रिस्ट्रिक्ट होती है और वो आपको इतनी कंफर्टेबल नहीं लग रही होती, तो वो फिर आप डिस्कम्फर्ट में छोड़ इसका देते फायदा हैं। भी नहीं उतना होता। अच्छा ठीक। डबल चिन के लिए मैं ये बताऊंगी कि लिप को आप इस लिप को अपर लिप पे ले आए और ये यहाँ पे इसको प्रेस कीजिए। आप इसको प्रेस करके रखें और 2-3 दफा इसको कीजिए। यहाँ मैं कुछ इस तरह से पॉइंट्स बताऊंगी जो आपकी नेक को बहुत लंबा कर देगा और जॉ बोन प्रोमिनेट करेगा और ये सैगिंग जो है वो ख़त्म कर देगा। आप ये हाथों को यूँ रखें इस तरह से और यहाँ से ये जो आपकी कॉलर बोन है, यहाँ से आपने इसको सर्कुलर मूवमेंट में इसको ऊपर लेके जाए। यानी आपकी ये जो नकल्स हैं जी ये जी इसको आपने राउंड उसमें करते हुए ये अप लेके जाएं। ये जिनकी हैं उनके भी लाइंस खत्म हो जाएंगी और आप आगे 70-80 तक आप देखेंगे आपकी सैगिंग नेक पे नहीं होगी कम से कम। सही। ये इस तरह से राउंड में जाएं। फिर ये 2 फिंगर्स हैं, इन दोनों फिंगर्स को आप पहले अप लेके जाएं, प्रेस कीजिए और फिर इसको नीचे लेके आए। ठीक है, बिल्कुल सही, इस तरह से, और फिर इसको हल्का सा दबा के रखें। ये बिल्कुल ठीक। और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कान के पीछे आपने इसको प्रेस रखना है। कितनी देर के लिए? ये आप 5 काउंट कर लें, 10 काउंट कर लें तो ये आपको बहुत इसमें हेल्प मिलेगी। डॉक्टर शिबा यही सवाल आपसे भी करूंगी, अंदलीब का भी हमारे साथ है, उनका भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अंदलीब कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप फरमाइए, क्या पूछना चाह रही हैं? जी फराब, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करती हूँ, आपकी बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। थैंक यू सो मच। ये मेरे योगी नाई से बात करनी थी कि मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मेरे लेफ्ट टांग में ना खुले में दर्द होती थी। ठीक है। तो कह रहे थे कि प्रेगनेंसी के दौरान ये होती है, डिलीवरी के बाद ये खत्म हो जाएगी, लेकिन डिलीवरी के बाद भी मेरे तकरीबन अब 6वां माह है, मेरे वो लेफ्ट टांग में ना पेन जो है वो घुटने तक पहुंच गई है और घुटने से अब वो पाँव के जो है ना नाखून वहां तक वो पेन मेरे शुरू हो गई है। सही। आपने एक्सरे वगैरह करवाए हैं अपने कमर के, रीढ़ की हड्डी के? वो कह रहे हैं कि ये गैप है यानी कि मोरों में। अच्छा। उसका कोई प्रॉब्लम, तो उसके लिए मुझे एक्सरसाइज पूछना थी और डॉक्टर नशीबा से भी बात करनी थी कि अभी 32 ईयर्स एज है मेरी और मेरे ये जो पलकों के बाल भी अभी वाइट होना शुरू हो गए। ठीक है। सर के तो बहुत ज्यादा वाइट हो गए। ठीक है, आप साथ रहिए, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो डॉक्टर नशीबा जो उन्होंने हमें बताया है चिन के लिए और जॉ के लिए, वो आप क्या रिकमेंड करेंगी कि क्या करें? इसकी बाद आसान सी एक्सरसाइज है, आप ऐसे करके अपने हाथ रख लेंगे जस्ट टू सपोर्ट कि आप सीधे हैं और आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे और आपने ऐसे करना है। आप जितनी देर कर सकते हैं, जितनी दफ़ा कर सकते हैं आप उससे करेंगे। उससे आपका ये जो सारे का सारा जॉ है उसका एरिया जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे करके आगे करके, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, भी करते हैं। ऐसे नहीं करेंगे, आगे करें और फिर उसको पीछे ले आएं अपनी नॉर्मल पोजीशन पे। और उसके अंदर एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि हमेशा याद रखें कि जब आपने इस स्ट्रक्चर को बेहतर करना है, डिफाइन करना है, तो उसमें नेक ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऑल्सो योर चिन भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जितना ज़्यादा जो है वो चिन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और जितना ज़्यादा आपके ये वाले नेक के मसल स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी अच्छी आपकी जॉ लाइन होगी। उसमें हमने उस दिन भी बताया था और अभी भी मैं बताऊंगी, 2 एक्सरसाइजेज हैं। एक तो ये है कि आप जितना फॉरवर्ड हो सके, जितना साइड पे, जितना पीछे और फिर जितना दूसरी साइड पे और फिर इस तरह।
ये आपने करना है। और ये देखें हम बैठ के आराम से कर सकते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी हो रही है, टीवी देखते हुए भी आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपने ज़रूर करना है। और फिर दूसरे वाला जो है उसके अंदर आपने इस तरह से करके अपवर्ड जाते जाना है। ये तो उस दिन हमने मसाज के टाइम पे भी बताया था कि आप कैसे अपने फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपने करना है। अगर आप ये डेली बेसिस पे करते रहेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह से जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगी। इसके अलावा जिस तरह से ब्लो किया जाता है वो भी आपने करना है, उससे ये वाले मसल्स जो हैं वो आपके स्ट्रांग होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो जॉ लाइन है उसके भी स्ट्रांग हो जाएंगे। और च्युइंगम खाना भी इसमें बड़ी हद तक कहते हैं वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। च्युइंगम खाना भी अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें दोनों साइड का बैलेंस नहीं होता एंड यू नेवर नो कि आप किस साइड को जो है वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ज्यादा बेहतर ये होता है कि च्युइंगम तो आप खाएं जो कि शुगर फ्री होनी चाहिए, वरना वो आपके दांत खराब करेगी। लेकिन उसके अलावा आपके पास एक सेट टाइम होना चाहिए और आपके पास एक काउंट होनी चाहिए जिसमें आप बैठे बैठे ये वाली एक्सरसाइज करें। देखें आप ऑफिस में हैं या काम कर रहे हैं, आप तब भी कर सकते हैं, तो ये जरूर करनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों का फेस गोल है और चबी है तो वो च्युइंगम अगर ज्यादा चबाएं तो उनके लिए भी ये एक अच्छी एक्सरसाइज इस एरिया के लिए मानी जाती है। डॉक्टर शिवा, ड्रूपी आइज की भी उन्होंने बात की थी। जी, ड्रूपी आइज का उस दिन भी हमने बताया था। जी, ड्रूपी आइज का उस दिन भी बताया था। उसमें ये आप देखें तो ये एरिया ऐसा होता है जिसमें हमारे जो है वो सी शेप मसल होता है, राउंड मसल होता है। आपने बेसिकली उसको एक्टिव करना है। इसी तरह से आप अपनी 2 फिंगर्स रखेंगे और इस तरह से आप उसको राउंड एंड राउंड चलाते जाएंगे। ये पूरे का पूरा आपने सर्कल कंप्लीट किया और ये फिर दोबारा आप जो है वो इसी तरह से लेके जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा है और इसमें आपकी पफी आइज और सैगी जो है, सैगी आइज जो हैं वो दोनों कवर होती हैं। लेकिन आप इसको करते रहें। उसके अलावा जिनकी आइज पफी बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो आपको एक अजीब सा लुक दे रही होती हैं, उसके लिए ये सबसे अच्छा है कि आपको, मैंने पहले भी बताया था कि पोटैटो का जो है वो आप पानी निकाल लेंगे, ग्रेट करने के बाद पानी निकालें। तो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टार्ची होता है तो वो अपनी तरफ जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको खींच लेता है। तो वो आप जो है वो अपने कॉटन पफ्स के ऊपर या कॉटन बॉल्स के ऊपर लगा के इस एरिया के ऊपर लगा सकते हैं और उसके बाद फिर आप उसको रिलीज हटा देंगे। आपको फील होगा कि फॉर द टाइम बीइंग उसने एक टाइटनेस जो है और एक टॉट आपको ये वाले मसल्स जो हैं वो दे दिए हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़े टाइम के लिए। अच्छा, ड्रूपी आइज के लिए आपके पास कुछ योगा में भी ऐसी टिप्स हैं कि आंखें जो हैं अव्वल तो ऐसे ड्रूप हो ही ना कि ऊपर से बिल्कुल झुक गई हैं, और अगर हो तो फिर मसला बेहतर होता चला जाए? ये आप इस तरह से हुक्स ही बना लें फिंगर्स की और ये आईब्रोज के नीचे रख लें या आईब्रोज के ऊपर रख लें। अब आपने इसको हल्का सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए उसको प्रेस रखना है और अपने आईलिड्स को आपने खींच के आपने बंद रखना है और वहाँ पे आपने काउंट करना है। आपने ये किया, ये मैं एक साइड से आपको करके दिखाती हूँ कि आपने इसको हल्का सा खींचा और आंख को खींच के आपने बंद रखना है। अब आप जब इसको खींच के बंद रखेंगे आपको हल्की सी स्ट्रेचिंग फील होगी। आपने वहाँ 10 की काउंट किया और फिर आप इसको रिलीज दे। आप अभी आप करके देखें, जो लोग देख रहे हैं उनको ये लगेगा कि उनकी आंखें जो हैं वो इस तरह से खुद सी ओपन हो गई। हाँ, तो वो एकदम से लगता है जैसे आपको रोशनी आ गई। हाँ, तो वो इस तरह से आपको कुछ दिन, लेकिन फिर बात वही आती है कि करना पड़ता है। एक दिन से या 1 घंटे से या कुछ करने से नहीं होता। आप इसको मुसलसल कीजिए तो आपको उसका काफी ज्यादा इसको आपको असर मिलेगा। बिल्कुल सही। ब्रेक पे तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन हमारे शेफ जो हैं वो बिल्कुल आज चिकन सब्जा जार के साथ तैयार हैं। सो ब्रेक के बाद हम आएंगे तो उनसे मिलेंगे और आपको बताएंगे कि चिकन सब्जा जार जो है वो कैसे बनेगा। और सवाल अगर आप करना चाहें, डॉक्टर शिवा भी हमारे साथ हैं, वेरी इंस्पिरेशनल योगी नाहिद भी हमारे साथ हैं। मैं बार बार बताती हूँ कि आई एम सो प्राउड टू हैव हर, इसलिए कि आज तक हम ये समझते रहे कि एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ यंग एज की जो खवातीन है वो कर सकती हैं, लेकिन ये कि माशाल्लाह 60+ होने के बावजूद वो जितनी अच्छी तरह से ना सिर्फ एक्सरसाइज खुद करती हैं बल्कि हमें भी सिखाती हैं, इज़ इंस्पिरेशनल और हम सब ये कर सकते हैं। ब्रेक के लिए रुकने के बाद आपसे मुलाकात किचन में। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। डॉक्टर शिबा मेरे साथ हैं, योगी नाहिद मेरे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं आज खूबसूरती और सेहत के हवाले से, स्किन जिसकी हमने बात करनी थी अभी तक नहीं की, लेकिन इससे पहले कि हम वो बात करना शुरू करें, जो हम खाते हैं उसका भी हमारी सेहत से और हमारी स्किन से बहुत गहरा ताल्लुक है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चिकन सब्जा जार और मेरे साथ हमारे शेफ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शुरू करें जनाब, फाइनली कैसे बनेगा चिकन सब्जा जार? जी
अपना चिकन सब्जा ज़रा में इसमें हम डालेंगे ऑयल। ठीक, और ऑयल जो है वो कोई भी डाला जा सकता है अपनी पसंद से। जी, ऑयल आपको जो अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल करें। ठीक, और अब इसमें क्या डलेगा? हमारा ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें हम अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक, और ये हमने थोड़ी सी डाल दी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि आप बारीक 1 टीस्पून इसमें डाल जो दें। जी बिल्कुल ठीक, और अब आप इसको अच्छी तरह से सौते करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाए तो हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। इसमें चिकन डालेंगे। जी, और चिकन को आपने बोनलेस किया हुआ है या बोटी जी है जी हड्डी से? बोनलेस चिकन है हमारा। ठीक है, हमने चूंकि यहाँ पर एक टाइम के अंदर बनाना होता है तो हम बोनलेस कर लेते हैं। और वैसे भी ये रेसिपी चूंकि रेस्टोरेंट रेसिपी है तो बिल्कुल उसी तरह से आपको बताते हैं जैसे किसी भी जगह पे आपको सर्व की जाएगी। और लेकिन आप घर में अगर बनाना चाहें तो हड्डियाँ डाल सकते हैं साहब? जी बिल्कुल, विद बोन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर में। और विद बोन का फिर क्या कुछ फर्क पड़ेगा या इसी तरह से चलेगा? टाइमिंग थोड़ा सा उसका ज़्यादा होगा। ठीक। विद बोन का उसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा दम देना पड़ेगा। दम दे के आपको थोड़ा सा उसको ज़्यादा टाइमिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, विद ये बोन जो है जी 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 सब्ज़ाज़ार जो है, ये सब्ज़ाज़ार आपने कैसे तैयार किया है? जी जी, इसके अंदर हमने ग्रीन चिली, ठीक, मिंट और ग्रीन ऑनियन जो होता है हमारा, हाँ, जी हरा प्याज, हरा प्याज, ठीक है, और इसमें अपना वो शिमला मिर्च, हमने उसको इनको इकट्ठा किया। करने के बाद हमने इसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करके फिर हमने इसकी कच्चा यानी शिमला जी, मिर्च भी कच्चा। कच्ची है? जी सौते करके। अच्छा, जी जी, ऑयल में आप थोड़ा पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें, उसके अंदर इसको आप सौते करें। और शिमला मिर्च को? जी जी, शिमला मिर्च, ग्रीन चिली और मिंट जो वगैरह आप इसको इकट्ठा करेंगे तो आप इसको सौते कर लें ताकि इसकी जो वो स्मेल वगैरह होगी वो खत्म हो जाए। ठीक है, जी, और फिर उसके बाद इसको हमने कर फिर लिया ग्राइंड। जी, तो ये जो हमारा सब्ज़ाज़ार है इसमें शिमला मिर्च है, इसमें पुदीना है और उसके साथ इसमें हरा प्याज है और हरी मिर्चें हैं। जी हाँ, ठीक। ये आप इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक, सो इसमें ये हमने हरियाली मसाला जो है वो डाल दिया, जो कि हमने लहसुन अदरक को आपके सामने सौते किया था और उस बिल्कुल। मसाले को डालकर अब हमने इसमें कर लिया है सौते। अब क्या डलने जा रहा है मुझे बताइएगा? रेस्टोरेंट में आके जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो जी, इनका जी। टेस्ट और फ्लेवर हमें इतना फ़र्क क्यों लगता है? घर में यही रेसिपी, अब आप लोग हमें रेस्टोरेंट रेसिपी देते हैं जी, लेकिन जी, बहुत से लोग अगर घर में बनाए तो उन्हें लगता है ये वैसी नहीं है जैसी वहाँ पे हमने खाई थी। इसकी वजह क्या होती है? मैं पहले आपको ये बता दूं कि अभी हमने इसमें ऐड किया है नमक। जी, ठीक, जैसे आपने पेस्ट डाली अपना, आपने इसके अंदर ऐड करना है नमक। जी, फिर तो आप जी आप सही कह रही हैं, घर में कुकिंग करना और रेस्टोरेंट में कुकिंग करने में फ़र्क होता है। जी, घर में जैसे खातून बनाती हैं तो उनको बेसिकली इतना पता भी नहीं होता, तो इसीलिए जैसे हम लोग भुनाई वगैरह ज़्यादा करते हैं। अच्छा, जी जी, किसी चीज़ को भी आप अच्छे से भुनाई कर लें, उसकी भून लें अच्छी तरह से, ठीक है, ताकि उसकी जो वो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल सही। और रेसिपी को अगर आप इसी सेहत के साथ फॉलो करें जिस तरह से यहाँ पे बन रही है तो आई एम श्योर कि टेस्ट जो है वो आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा कि आप कहीं और जाके ट्राई करते हैं तो आपको खाने को मिलता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। आप फरहा कैसी हैं? ठीक है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप फरमाइए। फरहा, मैंने पूछना था कि नई जो एक्सरसाइज बता रही है ना, मेरी गर्दन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मोरों की, जी, और मेरे घुटनों में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं नमाज भी कुर्सी पर बैठ के पढ़ती हूँ ना। ज़रा मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सुनाई दे जाए। जी, हेलो, अब आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, मैंने कहा मेरी गर्दन में भी प्रॉब्लम है, मेरे घुटनों में भी प्रॉब्लम है, मैं जो चेयर पर बैठ के ना नमाज पढ़ती हूँ, ठीक है, तो ऐसी एक्सरसाइज बताएं जो इन दोनों में ना मेरे को तकलीफ ना हो, आराम से मैं कर लूँ, घुटनों के भी और गर्दन की भी। हमने अभी आपको बताई हैं कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ और अभी बताते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। अच्छा फरहा, एक मिनट, जी, हमारी लाइट नहीं है, जब हफ्ते वाले दिन आए तो पहले आप ये बता दें, मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा ठीक है, इसी बारे में बता दें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, इसमें हम चिकन ऐड करेंगे अपना। हमारी जो ग्रेवी है वो उसकी बुनाई हो चुकी है, ठीक, और इसमें हम अपना चिकन ऐड करेंगे। सही। और जो चिकन हमने इसमें ऐड किया, और चिकन ऐड करके चिकन ऐड करके अब हम इसकी बुनाई करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हमारी बोटी थोड़ी सी पक जाएगी तो हम इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे। अच्छा, और वो चीज़ें जो हैं उसमें क्रीम है, जो चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे उसमें सबसे पहले तो हम इसमें दही ऐड करेंगे। ठीक, तो दही ऐड जैसे ही हमारी थोड़ी सी पक जाएगी तो उसके बाद हम अपने मसाले जैसे ब्लैक पेपर,
सफेद जीरा, सूखा धनिया, वाइट पेपर और ये सेसमी भी हमारे पास है। कुछ तिल, सफेद तिल। सफेद तिल, ठीक है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी। और अच्छा, फर्ज किया वैसे तो बिल्कुल ही रेसिपी ही फ़र्क हो जाएगी, लेकिन जैसे ये सब्ज़ाज़ार है तो इसमें हम पालक को भी डाल सकते हैं क्या इसी तरह से? पालक नहीं आप ऐड कर सकते इसमें। अच्छा। क्योंकि उसका जो जायका है वो इससे इसका जो वो अच्छा नहीं होगा, फ्लेवर नहीं अच्छा आएगा। फ्लेवर अच्छा नहीं होगा जी। लेकिन पालक गोश्त हमारे यहाँ बड़ी जी हाँ, वो मशहूर पालक रेसिपी है। गोश्त जो है वो उसमें आप ग्रीन चिली ऐड कर सकती हैं, वैसे हरा धनिया भी आप उसमें ऐड कर सकती हैं। तो ये अपना मिर्च वगैरह ये इसमें नहीं आप ऐड कर सकती। ठीक है जी जी। और शिमला मिर्च अगर आप उसमें डालेंगी तो उसका जो जायका होगा वो नहीं अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। फिर आपने पालक गोश्त खाना है ना, तो पालक का जो जायका होगा वो जाता रहे। ठीक है। तो इसमें ये जो चिकन सब्ज़ाज़ार है ये बिल्कुल डिफरेंट सी एक हमें चीज़ मिलेगी, जिसमें हरा भी होगा, हरियाली भी हमें मिलेगी। वैसे भी ये चीज़ें हम कम इस्तेमाल करते हैं राइट में, इस तरह से कि हरा प्याज कर रहे हों या शिमला मिर्च इस तरह से यूज़ हो रही हो ज़्यादा क्वांटिटी में, या फिर ये के साथ पुदीना जो है वो यूज़ हो रहा हो। पुदीना जो है उसके बड़े फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा तिब्बी फ़ायदे हैं इसको किसी भी तरह से खाने में इस्तेमाल करने में। अच्छा, अब ये चिकन की बोटी जो है उसने अपना रंग चेंज कर लिया है। जी जी जी। तो अब इसमें क्या डालने जा रहा है? मज़ीद अभी थोड़ी सी इसकी बुनाई और करेंगे अभी जैसे। ठीक है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। हेलो, फरमाइए जी। जी मैं मेरा ख्याल आप मोबाइल से कॉल कर रही हैं और आपकी आवाज़ सिग्नल कटने की वजह से हमें सही सुनाई नहीं दे रही, उसके लिए माजरत कि आपसे बात नहीं हो सकेगी। ये हम आपको बता दें, इसमें हमारी बोटी जो वो आप इसमें हम अपना दही ऐड करेंगे। ठीक है। जी। एसी ऑफ कीजिएगा, उसकी वजह से हमारा चूल्हा जो है ना वो जल नहीं रहा सही। ये हम इसमें 3 जो सर्व स्पून है हमने इसमें दही ऐड किया है। जी। तो हमने दही डाल दिया। जी जी बिल्कुल। दही डालकर अब आप इसे मजीद थोड़ी देर पकने के लिए जी, रखेंगे जी, जी। ताकि भुन जाए। लुबना जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आज आप हमें डो बनाना बताएंगी और डो से फूल बनाना बताएंगी। फूल भी बनाना बताऊंगी। वैसे तो फूल बनाना मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अभी फरमाइश आई थी कि डो कैसे बनाते डो हैं, कैसे बनानी तो अभी आज हम अगर आप इधर आ जाएं और डो की कुकिंग का कोई प्रोसेस है कि नहीं है? नहीं, कुकिंग का नहीं है, बस कुकिंग का नहीं है, वैसे ही शुरू होगा। चले फिर हम आपके साथ डो बनाना जो है वो शुरू करते हैं और आप हमें बताएं कि डो कैसे बनेगी, जब तक हमारे शेफ जो है वो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लें। कितनी देर और लगेगी? जी बस मैक्सिमम जी कुछ 5 से 7 मिनट और ठीक है, हम आपके पास वापस आते हैं। जी। डो में क्या क्या कुछ डल रहा है और कैसे बन रही है? डो में भी कुछ खाने पीने की चीज़ें ही डल रही हैं। वो क्या क्या है? डो में सबसे पहले जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो तो है कॉर्नफ्लावर। ठीक है। जो हम खाने में अपना आम इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली हमारा वाइट ग्लू या जिसे हम जर्मन ग्लू कहते हैं, ठीक है, वो है ग्लिसरीन है। और हमारा कलर है वो हम फैब्रिक कलर ले लें या ऑयल कलर ले लें, कोई भी जो है वो उसमें यूज़ हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि डो हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लेंगे कॉर्नफ्लावर। सही। कॉर्नफ्लावर ये मैंने कुछ ऑलरेडी वो ऐड किया हुआ है। हम 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे और हम 1 चम्मच जो है वो लेंगे ग्लू। ठीक है, ये रेशो है। ये रेशो है। 3 चम्मच अगर आपने खाने के चम्मच आपने कॉर्नफ्लोर लिया है तो 1 खाने का चम्मच आपने उसमें ग्लू डालना है। ग्लू लेना है। ठीक है। और उसमें आपने ऐड करने हैं, ये क्या चीज़ है? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन। ग्लिसरीन, क्या बात है। उसमें आपने ग्लिसरीन के सिर्फ कुछ कतरे ऐड करने हैं। ठीक है, तो हमने चंद ड्रॉप्स जो है वो ग्लिसरीन इसमें ऐड करेंगे। ये हम इसलिए ऐड करते हैं कि चूंकि इस पे ग्लू है तो फिर ये डो जो है हमारे हाथों को चिपके नहीं। और कोई भी कलर जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये कलर मेरे से खुल ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, वो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब है। इसको हमने मिक्स करना है अच्छे तरीके से। ठीक, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम समझें कि हम आटा गूंथते हैं, उसी तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसिकली डो भी तो एक आटा ही है। हम पिज़्ज़ा बनाते हैं घर में और सारी चीज़ें, तो वो भी हम इसी तरह से जो है मिक्स करेंगे। सही। और मिक्स करने के बाद जैसे हमने आपको इससे फूल बनाने बताए थे, जो इस वक्त आपको गुलदान पे सजे हुए भी नज़र आ रहे हैं और वो कैंडल स्टैंड पे भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं, तमाम फूल इसी डो से बनाए गए हैं जो कि इस वक्त आपके सामने लुबना बना रही हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह हमने मसलन क्या इसमें हाथ नहीं यूज़ करने। हाथ, अगर आपको ये लगता है कि आप चम्मच से उसको अच्छी तरह से मिक्स नहीं कर पा रही हैं तो कोई उसमें इशू नहीं है। आप उसको जो है वो हाथ से जो है वो कर लें, बल्कि हाथ से ज़्यादा बेहतर
जो है वो मिक्स हो जाता है। हाँ, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है। और चम्मच मैं है खुद ये वहाँ। समझती हूँ कि कोई भी काम जो बजाय इसके चम्मच से करना है वो हाथों से जो है वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अब देखिए जितनी देर में हमने चम्मच से किए उसकी निस्बत हमने हाथ से उसको ज़्यादा बेहतर कर लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो हमने इस डो को अच्छी तरह मसलते रहना है। अच्छी तरह मसलते रहना है और बिल्कुल ये हमारी प्रॉपर आटे की शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाएगी। ठीक है। फिर आप इसको जिस वक्त वो प्रॉपर एक शक्ल में आ जाएगी, ये जैसे थोड़ा सा मैंने इसका पीस उठा लिया है, ये देखिए आप इसको जितना हाथ में अच्छी तरह से मसलेंगे ये आपके सामने उसकी एक स्मूथ शक्ल जो है वो आ गई है। डो जिस वक्त फूल बनाने उसी वक्त बनानी चाहिए या इसको बना के कुछ नहीं, देर आप रखा भी इसको जा सकता अभी है? ये हमने जो बनाई है इसको बना के हम 15 से 20 मिनट जो है वो फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने के बाद जो है ये और फ्रिज बिल्कुल में किसी हमारी चीज़ से, मतलब किसी शॉपिंग बैग में या किसी प्लास्टिक बैग आप में डालकर? किसी चीज़ में ना भी डाल के रखें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट के लिए आपने रखनी है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं और रखनी इस है। मौसम में भी फ्रिज में रखनी है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी वैसे भी फ्रिज ही है। ठंड है, लेकिन फिर भी आप 15 मिनट के लिए इसको रखेंगे ताकि ये थोड़ी सी एक प्रॉपर शेप में आ जाए। अब ये हमारे पास एक बाकायदा एक जो गोला सा डो का बन गया है और ये हमारी रेडी टू यूज़ है। ठीक है, अब इसमें हम कलर ऐड करें अपनी मर्जी का? इसमें आप कलर ऐड करें, और अगर आपको ये लगता है, क्योंकि ग्लू भी कई इकसाम का होता है, मतलब कोई ज़्यादा नरम होता है, किसी में थोड़ा सा वो नरमी कम होती है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी डो जो है वो हार्ड हो गई है या ज़्यादा पतली हो गई है, अगर ज़्यादा पतली हो गई है तो आप उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और ऐड कर लें, और अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा हार्ड हो गई है तो आप उसमें थोड़ा सा ग्लू और ऐड कर सकते हैं। लेकिन रेशो बेसिकली हमारी यही है कि 1 चम्मच ग्लू और 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर और चंद कतरे ग्लिसरीन के। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम माहीन, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम फरा, बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, आप फरमाइए। दो बातें आपसे करनी थी। एक तो ये कि आप फिश की रेसिपी प्लीज बताएं हमें, लेकिन दूसरे आप माइंड ना करें तो मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? आप जरूर फरमाइए। आज कॉल मैंने सिर्फ इसलिए की कि आज आप माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस मैंने सिर्फ इसलिए कॉल की थी आपकी तारीफ करने के लिए, क्योंकि आप अक्सर प्रोग्राम में कहती हैं कि प्लीज इसके ये ना किया करें, लाइव शो ये बात ना किया करें कि आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, मगर आज आप वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया माहीन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जनाब, हमारी डो यहाँ बिल्कुल तैयार हो गई है। मेरा ख्याल है कि हमारे शेफ जो है वो इस वक्त अपना प्रोसेस भी कंप्लीट कर चुके हैं, जो भूनने का प्रोसेस था, है ना? जी जी, भुनाई हो चुकी जी। तो अब इसमें क्या चीज़ डलने जा रही है? अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे अपने। ठीक है। जैसे फर्स्ट ये ब्लैक पेपर, ½ टी स्पून, और ये सफ़ेद जीरा, सही, ये सूखा धनिया ½ टी स्पून, गुड, सूखा धनिया डल गया, जीरा डल गया, ये वाइट पेपर, ठीक है, और ये हमारे सफ़ेद तिल 1 टीस्पून। ठीक जी। सो हमने तिल डाले हैं, जीरा डाला है, धनिया डाला है, काली मिर्च डाली है और सफ़ेद मिर्च डाली है। जी जी। और उससे पहले हमने आपके सामने जो सारा प्रोसेस था एक दफ़ा रिकैप कर देती हूँ मैं, ताकि मुझे याद रहे, मैं घर जाके बना जी जी बिल्कुल। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने हल्का सा सौते किया, फिर उसको सौते करने के बाद हमने उसमें हरा मसाला डाला था, हरे मसाले को हमने बनाया था पुदीना, हरा प्याज और उसके साथ साथ शिमला मिर्च डालकर, जिसको कि पहले हमने थोड़ा सा सौते करके ग्राइंड कर लिया हुआ था, वो पेस्ट डालकर हमने इसको थोड़ी देर फ्राई किया। जब उसने अपना घी छोड़ दिया तो हमने उसमें चिकन की बोटियाँ ऐड कर दी और उनको इतनी देर तक हमने फ्राई किया कि चिकन की बोटी का रंग तब्दील हो गया। फिर हमने नमक ऐड किया, फिर हमने दही ऐड किया, फिर शेफ़ ने उसको थोड़ी देर भूना। जी जी बिल्कुल। और आखिर में अपने मसाले ऐड कर दिए। अब क्या होगा? अब हमारी बुनाई जो वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें मज़ीद हम जो एक चीज़ ऐड करने जा रहे हैं वो हम आपको बता दें। ठीक है। ये काजू और चारे मगज़ की पेस्ट है। काजू और चारों मगज़, जी ठीक है। जी जी। ये हम इसमें 2 टीस्पून ऐड करेंगे, क्योंकि ये इसमें आपने ग्रीन चिल्ली भी डाली हुई है तो थोड़ा सा स्पाइसी होगा, तो इसलिए जो स्पाइसी कम खाते हैं उनके लिए ये, और वैसे भी ये मुगलाई स्टाइल में है, ठीक है। तो मुगलाई की जो बेस है उसमें काजू, चारे मगज़, बादाम, ये चीज़ें शामिल होती हैं। और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें वैसे भी ज़रा शामिल हो जाएं तो अच्छा ही है, क्योंकि खाने पीने में ज़रा जितना ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हों उतना ज़्यादा हमारी बॉडी को एनर्जी भी और ताकत भी जो है वो मिलती है। ठीक, डन? जी डन। अब हम इसमें बस क्रीम ऐड करेंगे अपनी, ठीक, और उसके बाद हमारा जो सर्विंग के लिए तैयार। जी सर। तो आप क्रीम ऐड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मैं मासूमा बात कर रही हूँ कराची से। आसमा जी फरमाइए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मासूमा, मासूमा नाम है आपका? जी 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 जी। जी मासूमा जी। मेरी आज फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल मिली है। अच्छा चलिए, वेलकम वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत अच्छी लगती है आप मुझे, बहुत अच्छी लगती है आपका अंदाज बयान, अंदाज गुफ्तगू और ड्रेसिंग बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छा करती हैं सब कुछ आप। बहुत शुक्रिया मासूमा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। दूसरी बात ये मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, आज मेरी फर्स्ट टाइम तो कॉल मिली है नहीं। देखिए लाइट आ गई, कैबिन की लाइट चली गई थी। अच्छा। और मैं ये कह रही थी आप मुझे सामने खड़े होकर दिखा दीजिए मुझे पूरा आप कैसी लग रही हैं। ये भी कोई फरमाइश है? ये देखिए ये मैं ऐसी लग रही हूँ। ये ड्रेस पहना हुआ है मैंने, हमीदा का बहुत प्यारा सा ड्रेस है। बहुत प्यारा ड्रेस पहना हुआ है आपने, मैं आपके ड्रेस बहुत पसंद करती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा पहनती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लग रही है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अच्छा है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुछ पूछना चाह रही हैं मासूमा? अच्छा जी, आपका बहुत शुक्रिया। आज तो यू मेड माई डेज। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने प्यार से कॉल कर रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं। हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, प्रेजेंटेशन पे अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और वहाँ पर हमारी जो सिरेमिक एक्सपर्ट हैं लुबना जी, उन्होंने वही डो जो कि बनाई है उससे फूल भी बनाने शुरू कर दिए हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और ये फूल भी अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या बात है लुबना, यानी उसी डो को आप इसी तरह से एक पत्तियों की शक्ल दे रही हैं और पत्तियों की शक्ल देने के बाद, ठीक है जी लुबना, पत्तियों की शक्ल देने के बाद क्या कर रही हैं? पत्तियों की शक्ल देने के बाद हम उन पत्तियों को जो है वो जोड़ना शुरू कर दिया है हमने। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताती हूँ, उस दिन भी मैंने बताया था पहले भी कि किस तरह से इसकी बेस बनेगी। अब इस तरह से थोड़ा सा उसको करके हाथ पे दबा लेंगे। आज मैंने चूंकि डो बनाई है तो हाथ मेरे ऑलरेडी गंदे हुए हैं। बिल्कुल कोई बात नहीं है। लेकिन ये गंदे हाथ जो है हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ। क्योंकि इन्हीं हाथों से जो है हम सारा कुछ करते हैं। तो ये शेप आ जाएगी तो इसको हम यूं राउंड में टर्न कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ये हमारे फूल की बेस बन गई है। ठीक है, बड बन गई दरमियान वाली। ये हम ऑलरेडी वो कर चुके हैं। इसी तरह से हम पत्तियां अपने हाथ में ही हमने इसी तरह से, एक एज जो है वो थोड़ा सा मोटा रहता है। ठीक है। जो टॉप आनी है उसको हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं, ज्यादा पतला करते हैं। इस तरह से हम साथ इसको जोड़ते जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और ये बाई चांस फरा वैसे बड़ी मजे की चीज होती है कि हर शो में जो भी फूल या जो भी चीज बनती है वो आपके ड्रेस से ऑलरेडी मैच कर रही होती है। क्या बात है ना, जबरदस्त। इसको कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। तो ये इस तरह से हम अपने फूल के गिर्द जो हैं वो पत्तियां लगाते जाएंगे। वो आपने जितना बड़ा करना है उस हिसाब से आप वो करें। और फिर ये अभी इस तरह से ये प्रॉपर शेप में नहीं है, आप ये करेंगे कि जो इसके ये किनारे हैं इनको इस तरह से टर्न कर देंगे जिस तरह से नेचुरली फूलों के किनारे। जैसे ये बहुत नरम है अभी जब बना है तो ये जब रखेंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो जाएगा सूखने में? नहीं, ये सूखने में टेढ़ा मेढ़ा नहीं। तो कैसे रखेंगे आप इसे सूखने के लिए? बस हम इसको इस तरह से रखते हैं, सीधा सीधा रखेंगे, सीधा इस तरह से रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक और शेप का जो फूल है, जैसे ये जो बड है, इसका भी हमें थोड़ा सा तरीका बता दीजिए कैसे बनी है। ये बीच में जो ट्यूलिप्स आपने बनाया हुआ है, मैं बता देती हूँ, इसका भी बता दीजिए कि इस शेप के फूल कैसे बनेंगे। हैं ये आपने इस तरह से एक बॉल बना ली, उसको आपने इस तरह से प्रेस किया है। ठीक है। जिस वक्त आपने उसको इस तरह से प्रेस किया है तो उसकी ये शेप आ गई है। ठीक है, ठीक है। उसके ये शेप आने के बाद आप अपना स्पून ही लेके तो उसमें एक कट यूं लगा दें। ठीक। एक कट आप यूं लगा दें, एक कट आप यूं लगा दें। तो ये आपका वही वो शेप जो है वो आ गई। इट्स क्वाइट इजी। और इन सबको आपने ग्लू के साथ चिपकाया हुआ है? सिंपल। हाँ, ये सब ग्लू के साथ जो है वो चिपके हुए। फिर उसके बाद ये ट्यूलिप की शेप, आपने कहा कि ट्यूलिप की शेप जो है हमारे पास है, तो उसको भी बेसिकली तो आपने सारी चीज़ों को बॉल बनाना है। फिर आप उसको प्रेस करेंगे। सही। प्रेस करने के बाद आप उसको जो है वो शेप देंगे। ठीक। इसके लिए हमें जो है वो बेसिकली चाहिए होती थोड़ी सी हार्ड शेप। ठीक। लेकिन ये भी हमारा चूंकि डो नहीं है तो ये बिल्कुल नरम है। नहीं, कोई इशू नहीं है, हम हार्ड शेप बना लेंगे। ये हमारे ऑलमोस्ट जो है वो ये हार्ड शेप जो है वो हमारे पास आ गई है। और इसके सेंटर में जो ये हमने वो लगाया हुआ है उसके लिए बिल्कुल इजी सी बात है कि आप इसको इसी तरह से वो हाथ पे वो कर लें, आपके इस तरह की एक बर्ड बन जाएगी। ठीक है। उसको आप यहाँ पे सेंटर में रखें। सही। और आप इसको इस तरह से टर्न कर दें। ये शेप इसलिए बहुत प्यारी लगती है। अभी तो सफेद में सफेद छुपा हुआ है ना। हाँ, तो ऐसे लगता है जैसे दिल में कोई बात छुपाई हुई है।
तो तो वो इस तरह से ये जो है ये आपके- दिल की शेप बना के आपने उसे शेप दिया। थैंक यू लुबना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारा आप ये फूल शेफ, हाथ में पकड़ के एक दफा यूं कर लीजिए क्योंकि आपके जोड़े के साथ मैच हो रहा है। क्या बात है, इसे फूल जो है उसको मैं बालों में क्यों हाँ, ये अगर आप बालों में लग नहीं सकता, उसको हटाकर अगर आप लगाएं तो ये बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है। सो ये हमारा आज का फूल जो कि हमने डो से बनाया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप इसको मुख्तलिफ तरह की ज्वेलरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये हमारे आज के फूल और रेसिपी अभी जब तक डिस्प्ले पे आती है, मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी, आप रेसिपी नोट कीजिएगा और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। हमारी आज की रेसिपी आपके सामने डिस्प्ले पे, चिकन सब्ज़ाज़ार जो कि आज हमारे पीएम लाउंज के शेफ़ ने बनाया, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है कि गर्मा गर्म नान के साथ या फिर रोटी के साथ बड़ा मज़ा देगा। सो वैसे इसे चावलों के साथ भी ट्राई किया जा सकता है। क्या ख्याल है डॉक्टर मुशीबा, आप अगर खाएं तो आप किस चीज़ के साथ खाएंगी? अकेला खाली सैलेड के साथ, सैलेड के उस तरह भी आप खा सकते हैं, हाँ। वो बहुत अच्छा लगेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, स्किन के लिए आप हमने बात करनी है कि अभी skin के आज लिए हम क्या जो करें? है वो 12 इजी स्टेप्स बताएंगे जो आप घर में करें, और अगर आप उनको फॉलो करें तो आपको विद इन 15 डेज जो है वो आपको लगेगा कि आपकी स्किन जो है वो कंपैरेटिवली पहले से हेल्दी भी हो गई है और ग्लो तो बहुत जल्दी आ जाता है विद इन 7 डेज या विद इन अ वीक आप कह लें। इसमें जो 12 स्टेप्स हैं उसमें जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा कि आपने क्लिंस कैसे करना है, आपने अपनी स्किन को वॉश कैसे करना है, देन हाउ टू मॉइस्चराइज, देन हाउ टू सन प्रोटेक्ट योर स्किन। उसके बाद आपकी नाइट एप्लीकेशन आ जाती है। नाइट एप्लीकेशन में ये होता है कि अगर तो एज ज़्यादा है, अबव 30 है, तो हम एंटी एज पे डालेंगे। और कभी कभार पेशेंट जो है वो कहता है कि नहीं जी मेरा अनइवन टोन रहता है या मेरा कलर जो है मुझे उसको बेहतर करना है, तो उसमें हम फिर वाइटनिंग जो है वो डाल देंगे नाइट क्रीम में। उसके बाद आ जाते हैं कि हमने वीक में 2 दफ़ा ट्वाइस जो है वो उसको एक्सफोलिएट करना है, और ट्वाइस जो है वो हमने उसको डिटॉक्सिफाई करना है। ये स्टेप्स आएंगे। फिर आ जाता है कि वी हैव टू ड्रिंक एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, जिसकी रिक्वायरमेंट है जितनी आपकी बॉडी को या आपकी स्किन को उसके हिसाब से। फिर आ जाता है कि आपने नींद या आपकी स्लीप जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। फिर डाइट आती है कि डाइट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। फिर एक और टिप आती है कि आपने अपना मेकअप या अपने पोर्स को क्लॉग नहीं होने देना, तो आपने हमेशा अपना मेकअप जो है वो उसको रिमूव करना है और फिर रीअप्लाई करना है, और सोने से पहले इट्स ए मस्ट कि आप उसको साफ कर लें। और फिर जो सबसे लास्ट में आता है दैट इज स्माइल। जितना ज़्यादा आप जो है वो स्माइल देंगे या मुस्कुराएंगे, उतना ज़्यादा आपकी जो मसल्स की एक्सरसाइज है वो भी होगी, और उससे ऐसे हार्मोन्स जो हैं या फॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे आपका मूड और आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो अच्छा आता है। तो ये 12 जो हैं वो इजी स्टेप्स हैं जो कि करने चाहिए घर दो में। इसमें एक्सप्लेन कर दे हमें, एक जो आपने कहा डिटॉक्स करने वाला, दूसरा आपने कहा एक्सफोलिएट करने वाला, जो कि ये दोनों कैसे डिटॉक्सिफाई करें? करना है उसमें ये होता है कि हमने फ्री रेडिकल्स को खत्म करना है, और फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हर वक्त जो है वो बन रहे होते हैं या प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अभी जो हमने गिव अवे के लिए क्रीम भी रखी है, जुविनॉक्स इसका नाम है, एंड इट्स ए ब्रेक थ्रू एप्लीकेशन जिसमें रेसवेरिटॉल जो कि सबसे ज़्यादा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है वो इसमें इसकी बेस है, और इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में जो है वो ये है, और ये डिटॉक्सिफाई करेगा स्किन को। जब ये डिटॉक्सिफाई करेगा तो ये एंटी एजिंग इफेक्ट भी देगा। डिटॉक्सिफाई करने की वजह से ये ब्लीचिंग इफेक्ट या बहुत अच्छा जो ग्लो है और कलर जो है उसको भी ये बेहतर करेगा। और एंटी एजिंग या डिटॉक्सिफाइंग चीज़ें जितनी भी होती हैं उसमें आपकी पोर टाइटनिंग तो इन्वॉल्व हो ही जाएगी। अच्छा, आज तक ये खाया जा रहा था सिर्फ, तो इसको खाना नहीं खा नहीं रहे थे हम लोग। क्लिनिक में जो है वो डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स भी कर रहे थे जिसमें ये इन्वॉल्व था, रेसवेरिटॉल इन्वॉल्व था। अब हम इसको ऊपर से लगवा रहे हैं। आप खुद सोचें कि अगर आप खा रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन
उतनी नहीं होती है, लेकिन अगर आप ऊपर से साथ में लगवा रहे हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएंगे। तो डिटॉक्सिफाई करना जो है वो स्किन को बहुत ज़रूरी है, और जो आपने एक्सफोलिएट करना है वो आप ट्वाइस वीकली रखें। उसमें जो है वो बहुत अच्छे जो हैं वो मेडिकेटेड, जो कि इनएक्सपेंसिव हैं, बिल्कुल भी वो वाले स्क्रब्स आते हैं या बहुत सारे लोशंस ऐसे आते हैं जो कि ग्लाइकोलिक एसिड बेस होते हैं या और किसी और एसिड के ऊपर जो है वो बेस करते हैं, और वो आप हफ्ते में 2 दफ़ा कर रखेंगे तो नेचुरली आपकी एक्सफोलिएशन जो है वो होती रहेगी, और ट्वाइस वीकली इज मोर देन एनफ, उससे ज़्यादा करने की जरूरत या फिर आप जैसे ग्लाइकोलिक एसिड रात को एप्लीकेशंस की बताया करती हैं, उसमें ये होता है कि हम मेंडालिक एसिड की एप्लीकेशंस हैं, ग्लाइकोलिक एसिड की एप्लीकेशंस हैं, जिसमें उसके इतना अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है कि आप हफ्ते में 2 दफ़ा रात को पेशेंट को लगवा सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक होममेड मास्क बताना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल जो है वो विंटर्स हैं और गाजर का मौसम है, तो आपने ये घर में अगर आप 2 दफ़ा लगाएं हफ्ते में तो इट्स मोर देन इनफ, और आपको बहुत अच्छा आपकी स्किन के ऊपर जो है वो इफेक्ट मिलेगा। गाजर में जो है वो बीटा कैरोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो जो है वो विटामिन ए का काम जो है वो करेगी, क्योंकि वो उसी में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कन्वर्ट होगी। अब हमने क्या करना है कि हमने गाजर ले ली, उसको अच्छी तरह से जो है वो आपने ऊपर से उसका जो पतला सा बिल्कुल बारीक सा छिलका हटाइएगा, सारा छिलका ना उतारे, और उसको आपने किसी भी पैन में डाल देना जो जिसमें नीचे से जो है वो हीट चल रही हो, और वो अपनी ही स्टीम में ऊपर से कवर दे दें, अपनी ही स्टीम में वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, इतनी सॉफ्ट हो जाए कि आप उसे मैश कर सके विद अ फोर्क। जब आप उसको मैश कर लेंगे तो अब इसमें ट्रिक है, जिसकी तो स्किन ड्राई है उसने इसके अंदर 1 चम्मच क्रीम का डालना है और वो लगाना है, और उसको 15 मिनट्स छोड़ देंगे। और जिसकी स्किन जो है वो नॉर्मल है या फिर जो है वो ऑयली है या सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस करती है या ओपन पोर्स हैं, उन्होंने इसके अंदर जो है वो लेमन जूस डालना है, और थोड़ा सा इसके अंदर आप डालेंगे हनी जो है वो दोनों में डल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो लेमन का आ रहा है, जिनकी स्किन जो है वो ऑयली है या सीबम प्रोड्यूस करती है उन्होंने इसमें लेमन मिक्स करना है, और जिनकी ड्राई है उन्होंने क्रीम डालनी है। और अदरवाइज आपने इसके अंदर दोनों ने जो भी बना रहा है मास्क, उसके अंदर आपने जो है वो 1 चम्मच हनी का डालना है। अब इसमें कैरेट होगी, हनी होगी, या फिर लेमन होगा, और या फिर क्रीम होगी। ये आपने डाल के इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके आपने इसको लगाना है। इसकी जैसे थिक लेयर लगती है ये वैसे लगेगा आपके फेस और नेक पे, और आप 15 मिनट्स के लिए इसे छोड़ देंगे, और उसके बाद आपने ल्यूक वार्म वाटर से इसको वॉश करना है अपनी स्किन को। अगर तो स्किन ड्राई है तो बाद में आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे, और अगर स्किन ड्राई नहीं है तो फिर आप उसको कुछ भी नहीं लगाएं, उसके बगैर भी जो है बिल्कुल अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक है। और गाजरें ढेर सारी खाएं, गाजरें तो खानी ही चाहिए, खाएं कि जितनी और आप खा कच्ची खाएं, यानी कि सैलेड की फॉर्म में आप खाएं। डिफरेंट तरह के सैलेड्स बनते हैं जिसमें आप ये खा सकते हैं, वैसे भी उठा के खा सकते हैं, जूलियन काट सकते हैं आप इसको, या स्टिक्स की फॉर्म में काट सकते हैं, और उसके बाद डिप्स बना लें और सबको खिलाएं और मजा भी करें। आप चैट भी कर सकते हैं साथ साथ, और साथ में आप ये भी खा सकते हैं, गाजर पार्टी भी कर सकते हैं। वैसे हमने सारी उल्टी सीधी पार्टीज की हुई है, गाजर पार्टी नहीं करते। गाजर पार्टी भी करनी चाहिए, है ना। अच्छा जी, आप कुछ टिप्स ऐसी दे सकें योगा के हवाले से, ये फेस की ग्लो के लिए, फेस की शाइन के लिए, खूबसूरती के लिए, स्किन की? जैसे डॉक्टर निशिका ने कहा पानी बहुत, तो सुबह अगर मॉर्निंग आप सुबह का आगाज़ अगर 2 गिलास पानी से कीजिए तो बहुत अच्छा है। एक तो वो डिटॉक्सिफिकेशन का बहुत अच्छा अमल है, और आपकी हाइड्रेट रहती है स्किन, जिसकी वजह से उसमें ग्लो आता रहता है। दूसरा मैं कहूँगी, और सारा दिन में 8 से 10 गिलास पिए, चाहे सर्दियाँ चाहे गर्मियाँ, उसको आप सामने बॉटल रख लें कि मुझे ये पीना है, तो वो आप पीते रहें कुछ देर के बाद। दूसरा ये कि मॉर्निंग में जो योगा एक्सरसाइजेस हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं, उससे ये होता है कि आपके माइंड में जितना नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और नेगेटिव थॉट्स आपको पता है जितनी होंगी वो आपका फेस जो उतना डल और उदास और इस तरह से अजीब सा रहता है। तो शाइन और उसमें लाने के लिए आप सुबह में एक्सरसाइज मस्ट कीजिए, चाहे 15 मिनट की कर लें चाहे 10 मिनट की कर लें। उसमें सन सैल्यूट में अक्सर आपको बताती हूँ वो जो उसका रिजल्ट्स मैंने इतने देखे हैं, मेरी स्टूडेंट्स जो करती हैं उनको मैंने एक दफ़ा बताया कि जब आप इसको मॉर्निंग में करते हैं तो इसका बिल्कुल गोल्डन, जिस तरह से सन की रेज गोल्डन होती है, आपकी कॉम्प्लेक्शन जो है वो गोल्डन इनहेंस करने लगता है। और जरूरी है कि ये सूरज के सामने किया जाए या सूरज निकल रहा हो, जरूरी नहीं, लेकिन मॉर्निंग में किया जाए। मॉर्निंग में जरा ताज़ा हवा हो खुली, उसमें आप कीजिए। बिफोर 11 o'clock कर लें तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक। और अगर नहीं बिल्कुल मॉर्निंग में नहीं कर सकता तो जैसे उन्होंने कहा कि 10-11 बजे भी कर लें। हम आपके लिए ब्रेक के बाद रिक्वेस्ट करेंगे नाहिद आपसे कि आप हमें सन सैल्यूट जो एक दफ़ा बता दें, क्योंकि हम बहुत भूलने की बीमारी के हम सब बहुत कमजोर याददाश्त के मालिक हैं, सो ये हमें में से किसी को भी नहीं याद होगा। सो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप ये छोटी सी एक आसान सा वर्कआउट जो कि आप करके अपने आप को एक ना सिर्फ ये कि अच्छा फील दे सकते हैं, बल्कि अच्छी स्किन और अच्छी सेहत जो है उसके मालिक भी हो सकते हैं। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात।
आप खुश आमदीद और सुबह बखैर। जाते जाते हम आपको सन सैल्यूट बताने जा रहे हैं। योगी नाहीद जो है आपके साथ शेयर कर रही है कि किस तरह से छोटे से वर्कआउट से आप अपने आप को सेहतमंद और खूबसूरत जिल्द के साथ साथ सेहत भी दे सकते हैं और वेट भी कम कर सकते हैं, वजन भी कम कर सकते हैं। और इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है, हर एक शख्स मर्द और औरत, ये आसान सी एक्सरसाइजेज हैं, 3-4 मिनट भी नहीं लगते हैं। इसी तरह से इसी रिदम में अगर ये कर लें रोज़ाना सुबह तो उससे आप अचीव कर सकते हैं बहुत सारे अपने टारगेट्स, जिसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि सेहत अच्छी हो जाए। थैंक यू सो मच। देखिए इतना जल्दी से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा नाहिद, अगर आप आ जाए हमारे साथ, तो आप कुछ बताना चाह रही थी जो अर्ली ग्रेइंग हो रही थी। हमारी एक कॉलर ने बताया कि एक कॉलर ने कहा कि मैं आई एम ओनली 32 इयर्स ओल्ड और अर्ली ग्रेइंग हो रही है। इवन वो ये कह रही है कि जो उनके लैशेस के हेयर हैं वो भी वाइट होते जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तो जो है वो केमिकल इन्फ्लक्स को देखा जाता है कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते रहे हैं जैसे अपने बालों पे या कहीं पे भी, जिसकी वजह से जो पिगमेंट बनाने वाले सेल्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इसका फैक्टर निकलता है दैट इज़, ये सेकंड है जो केमिकल इन्फ्लक्स है। जो सबसे पहला है वो जेनेटिक इन्फ्लक्स आता है। जेनेटिकली अगर आपकी अर्ली ग्रेइंग है तो फिर आपको ये सब कुछ हो सकता है। उसके साथ साथ ये भी होता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसी एलर्जीज़ होती हैं, राइनाइटिस होता है या इस किस्म की कोई एलर्जीज़ होती हैं जिसमें डस्ट एलर्जी हो सकती है, पॉलन एलर्जी हो सकती है, जिसमें पेशेंट बेचारा जो है वो 8-8, 9-9 महीने मेडिसिन पे ही रहता है। वैसे तो आजकल ऐसी मेडिसिन आ गई हैं जैसे मोंटिलोकास्ट वगैरह जो आप विदाउट एनी हैजर्ड जो है वो पेशेंट को खिला सकते हैं। बच्चों में एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, उनको भी खिला सकते हैं। बट डेफिनेटली इनका कुछ ना कुछ रिलेशन जो है वो निकलता है जिससे अर्ली ग्रेइंग हो सकती है। इनको मैं कहूँगी कि ये मल्टीविटामिन बालों के लिए स्प्रे आता है, पाइलस के नाम से है, वो स्प्रे करें, उसका नुकसान कुछ नहीं है। अगर कुछ रिवर्ट हो सकता होगा तो वो हो जाएगा डेफिनेटली। और जो ये लैशेस की बात कर रही हैं तो लैशेस पे लगाने का सोल्यूशन जो है वो सेपरेट होता है। वो ये सेपरेट ही लेंगी और सेपरेट ही लगाएंगी। वो क्या होगा? वो डिफरेंट होता है। वो लैशेस का जो होता है, लैश को बेसिकली जो है वो न्यूट्रिशन देता है। हमने यहाँ पे मल्टीविटामिन के अलावा कुछ नहीं देना, हेयर के ऊपर भी और लैशेस के ऊपर भी। और अगर उससे कुछ किसी भी जगह से जाके मिल जाएगा या उन्हें किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके लेना पड़ेगा? नहीं, ये पाइलस हेयर स्प्रे जो है वो ये ले लें और उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो ले लें और उसको यूज करना शुरू कर दें। और जो दूसरा है लैश वाला, वो फोल्टीन्स का आता है, वो ये ले सकती हैं, वो भी ये बाय कर सकती हैं फार्मेसी से। और इन्होंने बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। केमिकल इन्फ्लक्स जो है वो अपना कम करें और ये वाली चीज जो है वो इसको यूज करके देखें, कुछ ना कुछ रिवर्ट हो जाएगा बिकॉज शी इज ओनली 32 इयर्स ऑफ एज, ज्यादा नहीं है। और गर्दन पे बाल? जी, गर्दन पे बाल अब जो हैं अनफॉर्चुनेटली अगर तो बाल बहुत पतले हैं और अभी तक इन्होंने छेड़े नहीं हैं, उनको टेम्पर नहीं किया किसी भी तरह से, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि उनको ब्लीच किया जाए। और वो भी स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए, और स्टैंडर्डाइज्ड ब्लीच क्रीम जो है उसको यूज़ किया जाए एवरी 6 वीक्स। और उसके साथ साथ जो है वो डेपिलस के नाम से जो है वो क्रीम आती है, वॉनिका के नाम से भी आती है, उसके अलावा जो है वो एपिला के नाम से भी आती है। जो भी इनको अवेलेबल हो या इनको मिल जाए वो ये लगाना शुरू करें। अगर तो बाल पतले हैं तो कुछ फर्क आ जाएगा, और अगर नहीं है और बाल मोटा है तो फिर तो द आंसर इज ओनली लेजर हेयर। लेजर, बिल्कुल सही। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग साथ रहे। और शेफ हमारे जिन्होंने के पीएम लाउंज से आज हमारे लिए सब्ज़ाज़ात चिकन बनाया, लुबना आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू ऑल। और आपसे भी इजाज़त इसी दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, फिर आपसे रखिएगा अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।